प्राणनाथ प्यारे की धाम के धनी की जय। प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाकतली लालयणिया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातु न, पलन वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही पलन वाले जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज जी का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, युवा परिषद नेपाल द्वारा संचालित 2022 को आज हामी 6औं दिनमा उपस्थित भएका छौं। सुन्दर साथ जी 6th डे मिति 2078 साल माघ महीनाको 7 गते शुक्रबार, तदनुसार 21 आदि सरको यस एपिसोडमा हामी हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छौं। यस कार्यक्रमका एक प्रशिक्षण शिविरका प्रमुख प्रशिक्षक श्री निजानन्द सम्प्रदाय प्रचारक धर्मोपदेशक गरी वाणी गायक गायिकाहरू देश विदेशबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथ जी एवं जिज्ञासुजन श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालको फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने प्रेमी सुन्दर साथ जी तथा आत्मा र परमात्माको विषयमा जान्नको लागि इच्छुक महानुभावहरू, सर्वप्रथम सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत अभिनन्दन गर्दै सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको कोमल चरण कमलमा प्रणाम जी अर्पण गर्न चाहन्छु। प्रणाम जी। आइए सुन्दर साथ जी, हम कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे सदा झैं प्रियतम धाम धनी का आह्वान के साथ। और आह्वान का शोभा, आज का आह्वान का शोभा प्राप्त हुआ है काठमांडू नेपाल से उर्मिला पोखरेल सुंदर साथ जी को। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, आओ जी वाला गायन करके प्रियतम धाम धनी का आह्वान करें और सभी सुंदर साथ जी अपने अपने स्थान से आह्वान करें। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। आज श्री राजीको आह्वानको लागि श्री निजानन्द युवा परिषदले मलाई सेवा प्रदान गर्नुभएकोमा निजानन्द परिवारप्रति आभार व्यक्त गर्दै हजुरहरू सम्पूर्णलाई म राजीको आह्वानप्रति डोर्याउन गइरहेको छु। प्रणाम जी। आओ जी बाला म्हारे घेरा, आओ जी बाला, आओ जी बाला म्हारे घेरा, आओ जी बाला। एक लड़ी परदेश माँ, एक लड़ी परदेश माँ, मोने मोकी ने कहाँ चाल्या, आओ जी बाला, आओ जी बाला हारे घेरा, आओ जी बाला। मोने होती नीदरड़ी, मोने होती नीदरड़ी,
मोह की काराते जागे जोता प्रियो जी न पासे जागे जोता प्रियो जी न पासे पछे तो था से प्रभाते पछे तो था से प्रभाते आओ जी बाला हमारे घेरा आओ जी बाला काला कलीने कहूँ छु तमाने काला कलीने कहूँ छु तमाने आओ जो आड़े खीणे आओ जो आड़े खीणे मारा मनना मनोरथ पूर्ण जो मारा मनना मनोरथ पूर्ण जो श्री इंद्रावती लागे चरणे श्री इंद्रावती लागे चरणे आओ जी बाला हमारे घेरा आओ जी बाला आओ जी बाला हमारे घेरा आओ जी बाला आओ जी बाला। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम उर्मिला सुंदर साथ जी को, जो काठमांडू से हैं और सुमधुर स्वर से प्रियतम धाम धनी का आह्वान किए हैं सुंदर साथ जी, आओ जी वाला गायन करके। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम वाणी भाव श्रवण करेंगे। वाणी प्रस्तुति के लिए मैं सिलगुड़ी से स्मिता शर्मा सुंदर साथ जी को अनुरोध करना चाहता हूँ एक वाणी प्रस्तुति के लिए। स्मिता शर्मा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे जी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। देखो नैना नूर जमाल, देखो नैना नूर जमाल, जो रूहों परसन फूल, जो रूहों परसन फूल, अरवाह जो अर्श के, अरवाह जो अर्श के, सोजिन जो खीन भूल, देखो नैना नूर जमाल, गुण नैनों के क्यों कहूँ, गुण नैनों के क्यों कहूँ, रस भरे रंगीले मीठे लगे मरोरते, मीठे लगे मरोरते, अति सुंदर अलबेले
देखो नैना नूर जमां, नैनों की गति क्यों कहूँ, नैनों की गति क्यों कहूँ, गुण बनते गंभीर, चंचल चपल ऐसे लगे, चंचल चपल ऐसे लगे, सालत सकल शरीर, देखो नैना नूर जमां, दया सिंध सुख सागर, दया सिंध सुख सागर, इश्क गंज पार, शराब पिलावत नैन सो, शराब पिलावत नैन सो, साकी ए सिरदार, देखो नैना नूर जमां, कहर कया तीर त्रिगुणा, कहर कया तीर त्रिगुणा, रही सीने बीच भार, रोई रात दिन आशिक, रोई रात दिन आशिक, रुबत ही बदलिया हाल, देखो नैना नूर जमां, कहे गुण मोहम्मद मोमिनो, कहे गुण मोहम्मद मोमिनो, नैन रस भरे माशूक के, अपार गुण गिनती मिने, अपार गुण गिनती मिने, क्यों कर आवे देखो नैना नूर जमां, देखो नैना नूर जमां। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं स्मिता सुंदर साथ जी को, सुमधुर स्वर से एक वाणी भाव प्रस्तुत किए। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम कल का जो रिजल्ट अनाउंस करेंगे, गूगल से जो भेजा गया था क्वेश्चन, उसका कितने सुंदर साथ जी ने सही आंसर सबमिट किए हैं। मैं स्क्रीन शेयर के लिए अनुरोध करना चाहता हूं महात्मा जी को। आइए सुंदर साथ जी, कल 79 सुंदर साथ जी ने इसमें सहभागिता जताए थे, तो 51 सुंदर साथ जी का करेक्ट आंसर हुआ था। उनमें से है सुंदर साथ जी इस प्रकार: गोपाल छेत्री आसाम, रुचि चौरसिया झाबुआ, दीपिका भावना शाह मुंबई, अनु नेपाल, लक्ष्मण भुजेल, शांता भुजेल गोरखा, निकुंज नावजान आसाम, पटेल प्रफुल्ला बेन आर हिम्मतनगर, श्याम ज्योति गुरुङ गोरखा, खिलेश्वरी शर्मा कोलंबस ओहायो, विनीता छेत्री आसाम, राहुल छेत्री आसाम, गोपाल दाहाल हेटौडा, निर्मला चौनगाई हेटौडा, मीरा भट्टराई बजगाई बीतामोड़, वृंदा भट्टराई बीतामोड़ झापा नेपाल,
सनंद चौलगाई हेटोड़ा, दुर्गा छेत्री मादरीहाट। इसी तरह से विजय गुरुंग, साबी गुरुंग गोरखा सिस्नेरी, शकुंतला थपलिया बीटामोड़, विजेता चौलगाई हेटोड़ा, वंदना चौलगाई हेटोड़ा, मित्र कुमार पराजुली बेल्टार उदयपुर, रंजना पराजुली बेल्टार उदयपुर। शर्मिला बस्नेत बेल्टार उदयपुर, सीता सापकोटा नेपाल, नीलू गुरुङ, मैतू गुरुङ, जानुका केसी, नानु गुरुङ गोरखा। कमलेश गुप्ता दिल्ली, श्रीराज काफले काठमाडौँ, मनु गुरुङ गोरखा। नर्मदा गजमेर यूएसए, अरुणा बेन पटेल हिम्मतनगर, बेनु गुरुङ गोरखा, नेहा प्रणामी, हिना सोलंकी उतई, विदुर गौतम हेटोड़ा, लता दाल बीटामोड़, पिंका पटेल हिम्मतनगर। प्रकाश गौतम नावजान आसाम, राजेश चौलगाई हेटोड़ा, जय रांची, सीमा चौहान दुर्ग, शीतल पटेल गुजरात, सूरज गुरुङ आसाम, आरजू भट्टराई मोरङ, पवित्रा गुरुङ गोरखा। पवित्रा गुरुङ गोरखा। तो इस प्रकार सुंदर शाह जी ने सही आंसर सबमिट किए थे। तो सभी सुंदर शाह जी को एक बार फिर से हम धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं, जो इसमें ध्यान से और चतुराई से भाग ले रहे हैं। सुंदर शाह जी, इसमें कुछ चतुराई भी चाहिए। चतुराई का मतलब क्या है? अगले दिन का जो क्लास है उसको निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल में देखना ही पड़ेगा। सुंदर शाह जी, एक बार दो बार सुनेंगे तब आंसर सही आएगा। मित्र जी हंस रहे मुसु मुसु। तो आइए सुंदर शाह जी, अब हम सभी सुंदर शाह जी के ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए और आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए महात्मा श्री सुशांत जी को हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सुंदर साथ जी वंदना करके फिर शुरू करेंगे। वंदरो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। मेरे सुंदर साथ जी, आइए सबसे पहले भारतीय हरि वैराग्य शतक में से कोटेशन देखेंगे। भोग में रोग का भय। संसार में कुछ भी, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है कि जो करेंटेड है, जिसको पा करके निश्चिंत हो सकते हैं कि ये हमेशा रहेगा। ऐसा कोई भी सुख या कोई भी वस्तु नहीं है। भोग में रोग का भय होता है। ऊंचे कुल में जन्म लेने पर उससे नीचे गिरने का भय रहता है। धन रहने पर राजा का भय, टैक्स, इनकम टैक्स या चोरों का भय। मान में दीनता का भय, यानी सम्मान है तो कहीं अपमान भी हो जाता है। बल रहने पर शत्रु का भय। ताकतवर है लेकिन जितने शक्तिशाली लोग होते हैं उनके शत्रु भी बहुत सारे होते हैं। सौंदर्य में वार्धक्य का भय, जो सुंदरता है तो उसमें सुंदरता कम होने का भी भय रहता है। शास्त्रों के ज्ञान में वाद विवाद का भय, क्योंकि विद्वानों के मध्य जो वाद विवाद का भय रहता है कि मेरी बात को उसने झूठा कैसे सिद्ध कर दिया, इस तरह का वाद विवाद हाँ को ना कैसे कर दिया। विनय आदि गुणों के रहने पर दुष्टों का भय। सीधे साधे लोग रहते हैं तो उनको दुष्ट लोगों का बड़ा भय रहता है। दुष्ट लोग उनके विनय के गुण का बड़ा फायदा उठाते हैं, उनको दबाव में रखने का प्रयास करते हैं। शरीर रहने पर यम का भय, नहीं मृत्यु का भय, बीमारी का भय, बुढ़ापा का भय, दुर्घटना का भय,
इस प्रकार संसार में सभी पदार्थ भय से व्याप्त है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं कि जो प्राप्त हुई है तो हमेशा रहेगी, ऐसी नहीं। ऐसे तो बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई है जिनको प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहते हैं, लेकिन प्राप्त हो भी जाए तो स्थिरता नहीं रहता ना। जो सुख है आज है वो कल रहेगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आज शरीर स्वस्थ है, आज आर्थिक स्थिति अच्छी है, आज सगे संबंधी को प्यार है, आज दुनिया में सम्मान है, तो ऐसे चीजें जो हैं हमेशा ये सब चीजें रहेंगी ऐसा कोई गारंटी नहीं होता। केवल एकमात्र परमेश्वर के चरण ही निर्भय का स्थान है, अर्थात परमात्मा का प्यार ही सच्चा प्यार है। दिव्य परम धाम के सुख जो है वो शाश्वत हैं, उनकी गारंटी है कि हम परम धाम मूल लाभ में बैठे हैं और परम धाम 25 पक्ष के सुख हमसे अलग नहीं है। सहजल सुख तुम में है सदा, अल्प नहीं है सुख। वहां के सुख शाश्वत हैं और वो हमसे कभी भी जुदा हो सकते नहीं हैं, इसलिए उसको कहते हैं निजानंद। निजानंद कहने का कारण ही यही होता है कि वो हमारे अखंड शाश्वत हमारे अपने सुख हैं, जिसे मात्र भूल गए हैं। उनको कोई बहुत ज्यादा तपस्या साधना करके प्राप्त कर ले ऐसा नहीं है। ये तो बस यहाँ पर परीक्षा, इश्क परीक्षा है। विष्णु जी शुरू करते हैं। कल हमने देखा था एक भूमि की बनावट में किस प्रकार 9 फिरावे हैं, वो तो देख ही लिया था। 4 चोरसवेली में से जो पहली चोरसवेली रसोई की, हमने ये भी देखा, ये पहली चोरसवेली। उसके बाद हमने देखा ये 5वीं हवेली जो गोल है, मूल मिलावा कहते हैं। 5वीं हवेली गोल हवेली में से तो पहली है, लेकिन हवेलियों की संख्या के हिसाब से 5वीं हवेली है ये। तो ये मूल मिलावे की या गोल हवेली की शोभा हमने देखा था। इस प्रकार है, भीतर से देखेंगे सबसे पहले एक गोल चबूतरा है, इसके किनार पर थंबों की एक हार है जिसमें कुल 64 थंब है। इससे एक मंदिर की दूरी पर बाहरी तरफ थंबों की दूसरी हार है, उससे एक मंदिर की दूरी पर बाहरी तरफ मंदिरों की हार है। इसमें कुल मिलाके 60 मंदिर और चारों दिशा में 4 बड़े दरवाजे। देखिए यहाँ पर ये बड़ा दरवाजा दिख रहा है, यहाँ पर भी बड़ा दरवाजा दिख रहा है। छोटे दरवाजे तो हर मंदिर में, इसलिए बड़ा दरवाजा या मुख्य दरवाजा शब्द प्रयोग करना ही पड़ेगा आपको। बोलेंगे 60 मंदिर और 4 दरवाजे हैं, तो 4 दरवाजे तो एक ही मंदिर में चारों दिशा में 4 दरवाजे होते हैं। 4 बड़े दरवाजे चारों दिशा में हैं या मुख्य दरवाजे चारों दिशा में हैं। तो इसके बाहरी तरफ थंबों की तीसरी हार है, इसमें भी 64 ही थंब है। थंबों की संख्या तीनों हारों में समान है और रंगों का भी क्रम जो है तीनों हारों में समान है। तो रंगों का विषय तो हमने देखा था। देखिए चारों दिशा में बड़े दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं। बड़ा दरवाजा जो है इसके सामने राइट लेफ्ट में 2 कमर भुरुची चबूतरे हैं। पश्चिम दिशा में भी 2 कमर भुरुची चबूतरे हैं। उत्तर दिशा में 2 चबूतरे हैं, दक्षिण दिशा में 2 चबूतरे हैं। तो इस तरह से 2 चबूतरे जो होते हैं, जहां पर आमने सामने चौक है, सुंदर सा जी यहाँ देखिए आमने सामने जो दरवाजे हैं ना, 2 दरवाजे आमने सामने, वहां पर 2 चबूतरे, यहाँ 2 चबूतरे, 4 चबूतरे हो जाते हैं। कल मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया था, लेकिन बताया जरूर था कल मैंने, लेकिन बहुत कुछ सुंदर सा इसमें कंफ्यूज हुए हैं जरूर। देखिए गोल हवेलियों की जो 4 हारें कैसी हैं, इसमें ज्यादा अच्छा समझ में आता है। ये जो बीच का हिस्सा यहाँ पर काफी बड़ा चौक हो जाता है, जगमगाता हुआ एकदम प्लेन रत्न जड़ित धरती, फर्श है, थंबे, दीवाले, दरवाजे सभी रत्न जड़ित जगमगाते हुए अत्यंत सुंदर रंग बिरंगी चित्रकारी से युक्त, रंग बिरंगी किरणों से युक्त। यहाँ से जब गुजरेंगे तो सुंदर सा जी इस शोभा को छोड़ करके आगे कैसे जा सकेंगे। सुंदर सा जी जब तक दिखाई नहीं दे रहा तब तक ही भारी पड़ता सुंदर सा जी। खंबों के 2 हारे 3 गलियां क्यों पार करने की जरूरत है, क्या जरूरत है? सुंदर सा जी जरूरत तो बहुत कुछ है। यदि शोभा दिल में समझ में आए, शोभा समझा ही नहीं है सुंदर सा जी, लास्ट में फिर क्या सूफी वाला फार्मूला में पहुंच जाते हैं।
सूफी संतों का जो फॉर्मूला है वो प्रेम की बातें तो करते हैं, लेकिन वास्तव में उनकी जो प्रेम की स्थिति है वो इसके हकीकत तक है, इसके मार्फत तक नहीं है। उनका मार्फत है ना, जो राज्य सामाजिक सखियों के बीच प्रेम है उसको कहते हैं इसके मार्फत। अब कहूं रे इश्क की बात, इश्क शब्दातीत साक्षात, जो कभी आवे मिने शब्द तो चौदह तबक करो रत। इश्क की बात तो जो प्रकरण है उसी में पूरा प्रकरण देखिए सुंदर साहब जी, किसे इश्क कहा है। ब्रह्म इश्क एक संग सो तो बसत वतन अभंग, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक अंग, ये सदा आनंद अतिरंग। सुंदर साहब जी, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म एक ही स्वरूप है, ये सदा आनंद अतिरंग। सुंदर वहां पर ब्रह्म सृष्टि और ब्रह्म जो है स्वरूप है सदा आनंद अतिरंग, हमेशा आनंद में प्रेम में अनंत प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं, प्रेम में मई लीलाओं में ही हमेशा मग्न रहते हैं, सुबह से शाम तक 24 घंटा में। निस्दिन रंग महलन में साथ श्यामा जी शाम, याद करो सुख सबों को जो करते आठों जम। अपने स्वरूप को लीन कर देना, पता नहीं कहाँ से शब्द आया। राज्य में जैसे सायुज्य मुक्ति होता है ना, वैकुंठ में विष्णु भगवान में जाकर समा जाते हैं, और सूफी संतों को तो क्या अपने जीव का स्वरूप ही नहीं मालूम है। वो जीव जो है, जीव चेतना मैंने अभी तक चर्चा में बताया था, जीव चेतना ब्रह्म सत्ता का ही अंश है, इसलिए वो ब्रह्म सत्ता को ब्रह्म मान करके, कण कण में खुदा का नूर मान करके उसमें समाहित हो जाने की बात करते हैं। जीव तो उसमें समाहित होंगे। अनल हक सूफियों का सिद्धांत है, अनल हक। अनल हक का मतलब ही होता है अहम ब्रह्मास्मि, अय आत्मा ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म तुम भी ब्रह्म। ये सूफियों का सिद्धांत है। वो तो समाहित होने की बात तो करेंगे ना, जो कदी बल आगे करें तो गले ला मकान शून्य, बहुत जोर लगाएंगे तो निराकार से आगे नहीं जा सकते। निराकार भी जो है ब्रह्म सत्ता स्वाप्निक चेतना शक्ति है, तो उसमें जाकर के समस्त जीव समाहित हो जाते, उसको क्रॉस करके आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर प्रेम का मतलब ये है कि राज्य से सखियां कितना प्यार करती है, सखियों से राज्य कितना प्यार करते हैं, और प्यार कितना करते हैं ये कैसे पता चलेगा। कसरी था उनसे इतना प्यार करते हैं, लीलाओं से तो पता चलता है। सुंदर साथ जी, मैं तो दिल से बहुत प्यार करता हूँ, 24 घंटे में टाइम छीना 1 मिनट में। फिल्मी गाना सुनना और इस सूफियों की कवाली, इसमें ज्ञान सहित सुनेंगे तो कुछ से ठीक है। वो तो क्या कि परम धाम में राज्य का स्वरूप, बोले मार्फत में राज्य के सिवा कोई नहीं रहता, फिर मार्फत में राज्य भी नहीं रहते, सब समाहित कर देने में लोग का जो सिद्धांत पता नहीं कहाँ से आया है। वाणी में ऐसी कोई छुपाई नहीं है सुंदर साथ जी, बिल्कुल भूल जाइए। न सागर ग्रंथ में, न श्रृंगार ग्रंथ में, न परिक्रमा ग्रंथ में, कहीं पर ऐसा किसी ब्रह्मनियों की वाणी में कहीं पर भी ऐसा नहीं। देख करके एक टक देखते रहना, उस शोभा में कुछ देर के लिए खो जाती है सखियां। एक अंग को देखने लगी तिथि भई गलतान, एक अंग को शोभा देखती है तो उसमें गलतान हो जाती है। कब तक? जब तक दूसरा अंग सामने नहीं आया आंखों की। राज्य के हारों की शोभा देख रही है, कितने सुंदर वक्ष स्थल पर कितने सुंदर हार शोभायमान है, कितना सुंदर जामा है, देख रहे हैं, ठीक है। अब राज्य थोड़ा हिल गए तो क्या होगा, आंखों के सामने दूसरा अंग आ जाएगा। दूसरा अंग आ जाएगा तो दूसरा अंग की, जैसे कि मान लो बाजू बंद आ गया आंखों के सामने, बाजू बंद फुम्मक जो है वो उनकी शोभा देखने लग गए, या राज्य की आवाज सुना तो राज्य के मुखारबिंद की तरफ ध्यान चला गया। ऐसा चलता है सुंदर साथ जी। यहाँ पर हवेलियों के मध्य में होने वाली लीलाओं की कुछ चौपाइयां शुरू में लेंगे। खेलत भाषत स्वरूप इन थम्बन के दरमियान, जो तंबू के 2 हरे 3 गलियां हैं, यहाँ पर स्वरूप खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। श्री राज्य से हमारी सखियां लीला विहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिंब सामी बिंब झलकत, बिंब सामी प्रतिबिंब, सखिया खड़ी ना सामने दीवार में, तंबू में उनके सुंदर प्रतिबिंब झलकते हैं। एक हीरा का पूरा रंग महल है, नो जॉइंट्स, कहीं भी संधि नहीं है, पूरा एक हीरे का बना। पांव धरत ता ऊपर बाजत सुर बुकन, वहां पर जो फर्श है, धरती रंग महल के जो फर्श है, वहां पर जब अपने चरण कमल रखते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं,
उनके आभूषणों की मधुर ध्वनि गुंजायमान होती है। चारों चरणों सब भी तीन रूहों के तन, चारों चरण जो है राज्य श्यामा जी के और सखियों के भी जो स्वरूप है उनके सभी के आभूषण इसी तरह से गुंजायमान होते हैं। संग युगल स्वरूप के चले लटकनी चाल, युगल स्वरूप के साथ में लटकते मटकते सखियां प्रेम भरी मस्ती चाल में चलती हैं राज्य के साथ में। तो क्या देखना कि मैं भी राज्य के साथ में चल रही हूँ, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में दिखते हुए दो थंबों की तीन गलियों में राज्य के हाथ पकड़ के या राज्य के साथ में या राज्य के अंग से अंग लगा करके मैं चल रही हूँ। करत हैं अति घुसाल, इस प्रकार बहुत आनंदित करते हैं धामधनी। कोई चलते बातें करें, जो अभी तक अपना विहार को चलते हुए प्रेम भरी बातें करती है, अपने एक सखी दूसरे सखी को बताती है कि आज राज जी ने मुझे किस प्रकार प्रेम भरी बातें कहा, या आज राज जी ने मुझे कैसे आलिंगन किया, कैसे प्रेम में हमने राज्य के साथ में कैसे आनंद प्राप्त किया। कोई थंब टेक ठाड़ी रहे सुखो बुझत अंग करार, कोई थंबों कैसे टिक करके खड़ी है, जगमगाते हुए थंब हैं, इस प्रकार से उनके हृदय में अनंत सुख उत्पन्न होता है। कोई ठाड़ी आगे मंदिर दो थंबों दरमियान, मंदिरों के बीच में जो दो थंबों की हारे हैं वहां पर कोई खड़ी है। अंग से अंग लगाए के रंग भीगे दो जान, दोनों सखियां अंग से अंग जोड़ करके खड़ी हैं, दोनों ही धामधनी के प्रेम में मग्न हैं। ये इश्क स्वरूप अनक्षिकलो देत परस्पर सुख, जी देत परस्पर सुख, आपस में एक दूसरे को प्रेम का रस प्रदान करते हैं। राज्य के स्वरूप से सखियों को प्रेम का रस प्राप्त होता है। साखी पिलावे शराब रूहे प्याले लीजिए। आशिक को क्या होता है कि माशूक प्रेमी को प्रेमास्पद के सुंदर स्वरूप से, प्रेम भरी बातों से, रोमांचक स्पर्श से, उनके साथ में विचरण या प्रेम में लीलाओं से जो सुख प्राप्त होता है, सखियों के स्वरूप से, बातों से, लीलाओं से राज्य को सुख प्राप्त होता है। इसलिए कहा ना, यही तुम्हारा आराम, आय करो आराम, यही तुम्हारा विश्राम। क्योंकि हम राज्य को भी तो हम हमारे से ही सुख है, हमारे में ही आराम है। प्याले आप धनी को सामी देते हैं भर भर, धामधनी को प्रेम का रस प्रदान करती है। धामधनी से सखियों का स्वरूप देकर के खो जाते हैं थोड़ा देर के लिए। एक खेले नित्य विहार में देखे नूर जुमाल का मुख, सखिया राज्य का मुख हरविंद देकर के सुंदर शोभा में डूबे रहती हैं थोड़ी देर तक। मीठे नैन बैन मुख मीठे, मीठे नैन, उनके नेत्र जो अत्यंत सुंदर हैं, उनकी मधुर वाणी जो है मुखारविंद से निकलती है। जाके देखी हो तो सुख चैन, देखने से ही हृदय में अपार आनंद और शांति और प्रेम का प्रवाह चल पड़ता है। जुगल स्वरूप को अंग भर देखी रस भरे ने। श्री राज श्यामा जी से गले लगा करके सखियां लीला विहार करती हैं। सुंदर साथ जी निष्पत्त संबंध पहचानो कहते हैं। कैसा संबंध है, इससे लीलाओं से ही पता चलता है सुंदर साथ जी कैसा संबंध है। डर डर के रहते हैं कि प्रेम है, आपस में सखियां कैसे राज्य से व्यवहार करती हैं, सखियां राज्य सखियों से कैसा प्रेम व्यवहार करते हैं, लीलाओं से पता चलता है संबंध कैसा है। सब अंग भाषत साड़ी मीने और भूखन सब श्रृंगार, श्यामा जी के साड़ी तो पहनी है और चरनिया और ब्लाउज सब पहनी है। उसमें से क्या होता है कि अंगों का जो स्वरूप कैसा सुंदर, किशोर अवस्था का 16 साल के 15-16 साल के राजकुमारी के जैसा स्वरूप है। दुनिया के भाषा में बोलते हैं ना, 16 साल की लड़की, सुंदर सी लड़की की दुल्हन बने, ऐसा सुंदर राजकुमारी जैसा स्वरूप है सुंदर साड़ी। तो उनके सारे आभूषण भी साड़ी में से दिखाई देते हैं। इन्हों को आदर करत हैं पल पल परवरदिगार, प्रेम में सम्मान भी होता है सुंदर साड़ी। इसका प्रेम करते हैं तो उसका रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो प्रेम रेस्पेक्ट रहता है सुंदर साड़ी। चौपाई से स्पष्ट है। सखियां राज्य में रहते सखियों को बहुत सम्मान देते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बहुत महत्व देते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हुए प्यार करते हैं। यहाँ पर संसार जैसा नहीं है। रूप स्वरूप श्रृंगार की देखिए ठहरत जाके नैन, परसे सुख उपजावत मुख मीठे सुनते हुए। परसे का मतलब क्या सुंदर साथी, स्पर्श करने से। राज्य के कोमल अंगों का जो रोमांचक स्पर्श है सखियों के हृदय में प्रेम का सागर उत्पन्न कर देता है। इसी तरह से सखियों का स्पर्श राज्य के हृदय में, और मुख मीठे सुनते बैन, मीठी वाणी सुन करके, सुंदर स्वरूप देख करके
इस तरह से होता है। सखी सखी सो रबद करे आवे आवे आगे जुगल किशोर। अब क्या होता है, रबद मतलब झगड़ा नहीं होता, इस तरह से हुज्जत, परम धाम में क्या हुज्जत हो जाता, दो सखी मिलकर के खेलती हैं जब, तो मैं जीत जाऊंगी बोली कि दूसरी सखी बोलेगी कि मैं जीत जाऊंगी। इस प्रकार से कोई भी खेल करते हैं तो उसमें दोनों मिलकर के फिर फैसला करने के लिए आते हैं श्री राज श्यामा जी के सामने, कौन जीता खेल में, अपनी अपनी जीत की लगी बातें करने जो। तो इस प्रकार बताती कि मैं जीत गई थी, मैं जीत गई थी। इसमें सुंदर साथ जी एक हुज्जत, इसमें कोई विवाद या झगड़ा की बात नहीं है। राज थम आगे ठड़े रहे राखत दो के मन, दोनों का मन रखते हैं, ये भी जीती वो भी जीती, दोनों जीत गए। वहां पर जैसे क्या था ना, खरगोश एक देवेर का चले रोह के मन सो, बड़ा फील लड़े अर्श का कहो कौन जीते। खरगोश और हाथी की लड़ाई में कौन जीतेगा? खरगोश जीता तो हाथी हार गया, ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। लेकिन हमारी संवेदना ऐसी होती है, सखियों के मन में इच्छा होती है कि भी छोटा जो है वो जीते, ऐसे मन में भावना होती है। हाथी तो जीतेगा तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो खरगोश जो है, दोनों इस तरह से लड़ते हैं कि खरगोश जो है वो, हाथी खरगोश को नहीं हरा पाता, खरगोश हाथी को चकमा देता है, लेकिन बाद में दोनों से ही राज्य श्यामा जी सखियां प्रसन्न होते हैं। इस तरह से सखियों के विषय में भी सेम बात है। जाके मन राखन की लेत चित्त में नूर जमाल, तो किनके सुख की क्या को होत के नूर जमाल, ये राजी राखे हैं को रहे हक से राजी रहे दिन रात, नित विहार सुख सागर रहत प्रफुल्लित मन। इस प्रकार नित्य प्रति सखियां राज्य को रिझाती हैं, राज्य सखियों को रिझाते हैं, सभी आनंद में प्रेम में दिन रात डूबे रहते हैं। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ जी अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने मूल मिलावे की शोभा देखा। यहाँ पर थंबों का वर्णन भी एक बार में रिपीट कर देता हूँ सुंदर साथ जी। पूर्व दिशा में दरवाजे से लगते हुए या यहाँ पर सीढ़ियों से लगते हुए, दोनों बात कहा जा सकता है। सीढ़ियों से लगते हुए दो थंबे 5 के हैं हरे रंग के, उसके दाएं बाएं 2 थंबे नीलवी के। चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, ये बिल्कुल ये जो तीनों हारों थंबों की और दरवाजे सब लाइन से सेम कलर के थंबाए होते हैं। पश्चिम दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए 2 थंब नीलवी के हैं, इससे दाएं बाएं 2 थंब 5 के। सीढ़ियों से लगते हुए नीलवी के ब्लू कलर के हैं, 5 के हरे रंग के होते हैं। उत्तर दिशा में जो 2 थंब हैं पुखराज के पीले रंग, क्योंकि उत्तर दिशा में पुखराज पहाड़ है ना सुंदर साथ जी, याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ। इसके दाएं बाएं 2 थंब माणिक के लाल रंग के। दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़, इसलिए यहाँ पर 2 थंब माणिक के लाल रंग के हैं, सीढ़ियों से या दरवाजे से लगते हुए। इसके दाएं बाएं 2 थंब पुखराज के हैं। बाकी जो थंब हैं 12 थंब हीरा लसुनिया गोमेद मोती पन्ना प्रवाल हेम चांदी थंबूर के, थंब कंचन अतिलाल फिरोजा और कर्पूरिया, से 12 थंब होते हैं। हम देखेंगे हीरा यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ से भी हीरा ही स्टार्ट होता है, हीरा लसुनिया गोमादि। इसी तरह से पश्चिम दिशा में 5 के थंब से फिर हीरा से स्टार्ट होता है, यहाँ भी हीरा से स्टार्ट होता है। तो आमने सामने एक एक रंग के 4-4 थंब हैं एक हार में, 16 रंगों के 64 थंब हैं एक हार में। इसी प्रकार तीनों हारों में बिल्कुल इसी तरह से। तो सुंदर साथ जी, इसमें से किसी सुंदर साथ को पूछना तभी भी पूछ सकते हैं। अब इसके आगे मैं फिर बैठक का वर्णन करने जा रहा हूँ, राज श्यामा जी की बैठक, और उसके बाद फिर सखियों की बैठक। राज श्यामा जी की बैठक कैसी है वो देखेंगे, और फिर सखियों की बैठक भी देखेंगे। सुंदर साथ जी, ये सुंदर साथ जी बैठक के विषय में चलते हैं। मूल बिलावे में बैठक के विषय में 2 प्रकार की विचारधाराएं प्रचलित हैं। दोनों के विषय में आपको विचारधाराएं दोनों, और दोनों के विषय में जो चौपाइयां हैं वाणी में बड़ी वृत्त में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। तो सुंदर साथ जी, सबसे पहले बता देता हूँ कि मैं दोनों विचारधाराओं से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, दोनों से ही कोई आपत्ति नहीं है मुझे, लेकिन मन में किसी प्रकार की दुविधा नहीं होना चाहिए। अब जिसमें जो भी श्रद्धा है आपकी, दोनों में से बीच में सिंहासन है कि किनारे सिंहासन है, जो भी आपकी विश्वास से श्रद्धा है उस पर आप चलते रहिए। लेकिन जो चौपाइयां हैं दोनों प्रकार के मैं प्रस्तुत करूंगा। चितवनी करते समय ये मन में उलझन नहीं होना चाहिए कि इधर है कि इधर है, क्योंकि दोनों तरह का वर्णन आया है वाणी में और बड़ी वृत्त में। तो सबसे पहले हम वाणी में देखते हैं कि वाणी में
बीच सिंहासन के विषय में क्या चौपाई आई है, सुंदर जी सबसे पहले वो देखते हैं। देखिए, बीच के सिंहासन के विषय में ऐसी मान्यता है, बीच में सिंहासन है कमल के फूल के आकृति में, इसके चारों तरफ 3 पंक्ति में, ओनली 3 पंक्ति, 3 लाइन में 3 हार में सखियां बैठी हैं। पहली हार में 2000 सखी, दूसरी हार में 4000 सखी और तीसरी हार में 6000 सखियां बैठी है। तो इस विषय में वाणी की चौपाई देखते हैं। सबसे पहले वाणी में चौपाई है इस विषय में, ये देखिए सुंदर साथ जी, परिक्रमा ग्रंथ में एक चौपाई है, इत बीच सिंहासन नूर का नूरे का बिछोना, बेटे जुगल किशोर नूर में कछु नाही न नूर मिला। सिंहासन परिक्रमा ग्रंथ में एक चौपाई, इत बीच सिंहासन नूर का। अब बीच का अर्थ जो है सेंटर में भी लेते हैं और बीच का अर्थ किनारे भी, कोई कोई बोलता है कि बीच का अर्थ मतलब हमारे बीच में है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा कोई कहता है। सागर ग्रंथ में दूसरी चौपाई देखते हैं, यहाँ एक चौपाई है, जो मिल बैठियां बीच में यूं ही बैठियां गिरद्वा है। या तो सखियों का वर्णन है जिस प्रकार बीच में बैठी है उस तरह से किनारे बैठी है, ये 2 चौपाइयां आती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे जवाहरदास जी के विरुद्ध में, जवाहरदास जी के विरुद्ध में जो कहा गया है कि सिंहासन बीच में है, मध्य सिंहासन, सिंहासन से 2.5 मंदिर की दूरी पर सखियां बैठी हैं पहली हार। 2.5 मंदिर यानी 250 हाथ, राजश्यामा जी से 2.5 मंदिर की दूरी पर बैठे हैं। पहली पंक्ति में देखेंगे कितनी सखियां बैठी हैं, 2000 सखियां बैठी हैं पहली पंक्ति, पहली हार में। दूसरी हार जो है वो 2.5 मंदिर की दूरी पर है फिर से, और 4000 राजसी सखियां बैठी हैं। तीसरी हार फिर से 2.5 मंदिर की दूरी पर है और उसमें भी जो है 6000 तामसी स्वभाव की सखियां बैठी हैं। तो इसमें जो है बिल्कुल ये तो तर्क की दृष्टि से बिल्कुल मैच नहीं खाता। सुंदर साथ जी देखेंगे हम, 3 हारों की बात तो बिल्कुल मैच नहीं खाता है। यदि सेंटर में भी सखियां राज्य का सिंहासन है ऐसा कहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन राज्य से 2.5 मंदिर की दूरी पर कैसे बैठेंगी सखियां, इस विषय में हम देखेंगे। वाणी की चौपाइयां जो है, और भी वाणी में चौपाइयां हैं जो क्या कहती हैं। सुंदर साथ जी, सुंदर साथ भराई के बेटियां एक स्वरूप हुए। सुंदर साथ जो है एक स्वरूप होकर के भर करके पूरे चबूतरे में भर करके बैठे हैं, नो गैप, यूं सबे हिलमिल रहे स्वरूप कहे ना जावे। इस प्रकार से चिपक चिपक करके बैठेंगे, 2 स्वरूप नहीं कहा जा सकता। और यदि कहेंगे कि चारों रास्ते खुले हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं कि चारों रास्ते खुले हैं, जवाहरदास जी के वृत्त के अनुसार कि चारों रास्ते खुले हैं ऐसा कहा गया उसमें। तो इस तरह से जो है 4 खांचे में ही सखियां बैठी हैं ऐसा वर्णन आता है। और इसमें एक एक खांचे में कितनी बैठी हैं, जैसे पहली पंक्ति में क्या होता है कि एक खांचे में कितनी बैठी हैं, दूसरे खांचे में कितनी बैठी हैं। एक खांचे के किनार पर 1500 सखियां बैठी हैं सबसे बाहरी हार में, तो कुल मिलाकर के 6000 हो जाता। मध्य की पंक्ति में एक खांचे में 1000 सखियां बैठी तो 4000, और प्रथम पंक्ति में एक खांचे में 500 सखियां बैठी तो चारों तरफ 2000 सखियां हो जाती। इस तरह से तो सुंदर साथ जी वाणी से बिल्कुल नहीं खाता। सुंदर साथ जी वाणी के शब्द देखें, एक स्वरूप हो बैठियां माहे वस्त्रों कई रंग, क्यों ये वर्णन होगी रंग रंग में कई तरंग। चरणों को पकड़ करके बैठी ऐसा चौपाई आया वाणी में कई जगह। सुंदर साथ जी आप देखेंगे तो यदि सेंटर में राज्य का सिंहासन कहते हैं तो भी जो सखियां तो चिपक चिपक करके बैठी हैं, एक दूसरी को अंक भर लग रही है अंगो अंग। इसे एक स्वरूप कैसे कहेंगे? यदि तो 4 रास्तों से 4 खांचे में डिवाइड हो गया, 3 हारों से फिर 3 भाग में डिवाइड हो, 4 3 12 स्वरूप हो गए ना, फिर 12 भागों में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि दिल में खेल देखेंगे एक दूसरी को अंक भर। अब शिवा पूजा में भी देखिए बड़ी अर्जी में कहा गया है, अपन सब सखियां श्री राज जी के चरणों तले भराए के बैठी हैं जो दाड़िम की कलियां। दाड़िम की कलियां मतलब अनार के दाने की समान।
अनार जो फल होता है उसको गुजराती में दाड़िम बोलते हैं। उसके दाने कैसे होते हैं सुंदर साथ जी? आपने सबने अनार खाया है, या लाइन से होते हैं दाने, दाएं से बाएं से ऊपर से नीचे से, जहां से चिपके होते हैं एक दूसरे से। अनार के दाने कोई लाइन से होते ही नहीं है सुंदर साथ जी, भरा है के ठूस ठूस के बैठी है सुंदर साथ जी। और इसमें देखेंगे और भी छुपाइयां हैं। अनंत शोभा लेते कबू ना बैठिया यूं कर, यो बैठिया भर चबूतरे दूजा शोभा तीसरा, चबूतरा भर करके बैठे हैं, बीच में गैप का जगह ही नहीं है सुंदर साथ जी। ये मेला बैठा एक होए के, रूहे एक दूजी को लाग, आवे ना निकसे हित थे, बीच हाथ ना अंगूरी मांग। बीच में गैप ही नहीं है, तो आवे ना निकसे हित थे। यदि तीनों हारों के बीच में भी जगह है और चार रास्ते जो है वहां पर भी जगह है, तो बीच में आने जाने का तो कितना जगह हो गया फिर। यहाँ तो कह रहे आवे ना निकसे हित थे, ना आने का जगह है ना निकलने का जगह, जगह ही नहीं है। हाथ ना अंगुली मांग, उंगली एक उंगली का भी जगह नहीं है। यदि बीच में रास्ता खाली है तो फिर बीच में किसी को, जैसे चर्चा में होता है ना, बीच में उठ करके चले जाते हैं फिर आके बैठ जाते हैं, फिर सुंदर साहब बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है सुंदर साथ जी। इन सिंहासन ऊपर बैठे जुगल किशोर, वस्त्र भूकन श्रृंगार सुंदर ज्योति जोर। सिंहासन पर श्री राज शर्मा जी युगल स्वरूप विराजमान है। धाम धनी का कृष्ण सुंदर प्रेम का स्वरूप है सुंदर साथ जी। ये अब ये सिंहासन में बीच में माने तो भी सखियों की बैठक बीच में जरा भी गैप नहीं होना चाहिए, वाणी के हिसाब से स्पष्ट होता है सुंदर साथ जी। अब ये सिंहासन के विषय में जो बड़ी वृत्त में, लालदास जी की बड़ी वृत्त में और लालदास जी के छोटी वृत्त में क्या कहा गया हम देखेंगे सुंदर साथ जी। इसके साथ ही मैंने, क्योंकि जवाहरदास जी के वृत्त का भी आपको बताया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ चर्चनी के क्षेत्र में सबसे, देखिए परिक्रमा ग्रंथ में भी चर्चनी है, बड़ी वृत्त में चर्च, लालदास जी की बड़ी वृत्त में भी चर्चनी है, छोटी वृत्त में चर्चनी है, युगल दास जी की बड़ी वृत्त है और जवाहरदास जी की बड़ी वृत्त है। पर इन सब में कई जगह में थोड़ा सा कंट्रोवर्सी रहती है, थोड़ा सा मतभेद होता ही है सुंदर साथ जी। ऐसी स्थिति में प्रमाणिकता का क्रम इस प्रकार होता है। सबसे ज्यादा प्रमाणिक है परिक्रमा ग्रंथ, परिक्रमा सागर श्रृंगार। दूसरे नंबर पे प्रमाणिक होता है लालदास जी की बड़ी वृत्त, क्योंकि वो महामती की छाप है। महामती की बड़ी वृत्त दूसरे नंबर पे प्रमाणित होती है। तीसरे नंबर पे लालदास जी की छोटी वृत्त, चौथे नंबर पर युगल दास जी की वृत्त और जवाहरदास जी की वृत्त प्रमाणिकता के क्रम में 5वें नंबर पे आती है। हालांकि समझने में सबसे ज्यादा सरल है जवाहरदास जी की वृत्त, फिर भी प्रमाणिकता के क्रम में 5वां नंबर आता है। सुंदर साथ जी हम सिंहासन के विषय में देखेंगे लालदास जी की बड़ी वृत्त और छोटी वृत्त के हिसाब से। जी के सुंदर साथ जी यहाँ पर छुपाई देखते हैं, सामने रखा हुआ इन दलीचे पर शोभित कंचन रंग सिंहासन। मूल गुलाबी में गलीचे पर कंचन रंग का सिंहासन शोभायमान है। 5 नीलवी के लगते झलकत नूर रोशन। अब यहाँ पर शब्द आया है 5 नीलवी के लगते, 5 और नीलवी के थंब से लगते हुए सिंहासन है। नक्शा देखते हैं सुंदर साथ जी। देखिए यहाँ पर पश्चिम दिशा में सीढ़ियों से लगते हुए तो नीलवी का थंब है और दाएं बाएं 5 के थंब है। तो अब क्या हो सकता है कि 5 नीलवी यानी या तो इस 2 थंब के लगते हुए है या तो इस 2 थंब के लगते हुए। लगते हुए मतलब उससे नजदीक, ठीक है ना। लेकिन अब दूसरे चौपाई से जो भी संशय वो भी क्लियर हो जाता है सुंदर साथ जी। दिखेंगे द्वार बैठते सामने शोभित दाहिने हाथ, ठक आदि बैठे तखत लग अंग अंग के साथ। तो द्वार बैठते सामने शोभित दाहिने हाथ। देखिए द्वार किसे कहते हैं? ये सीढ़ियां, ये मेहराबी द्वार कहा जाता है इसको। यहां से प्रवेश करते समय शोभित दाहिने हाथ, राइट साइड में। तो इससे स्पष्ट है कि राइट साइड के 5 नीलवी से लगते हुए। लेकिन यहाँ पर यदि कोई कहे कि भाई यहां से देख रहे थे, तो जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना 5 नीलवी, तो यहाँ से सीधे यहाँ से दिखाई दे रहा था, एकदम सीधे में दिखाई दे रहा था, है बीच में, लेकिन यहां से इधर दिखाई दे रहा है। एंगल इसका कोण इस प्रकार का है कि बीच में है लेकिन लगता है कि 5 नीलवी के सामने है। ऐसा कोई तर्क देते हैं सुंदर साथी, लेकिन
चौपाई से बिल्कुल मैच नहीं खाता। द्वार पेठते, प्रवेश करते हुए, द्वार से प्रवेश करते हुए, तो इधर यदि द्वार से प्रवेश करेंगे तो सामने नीलवी के दोनों थंब के सामने दिखाई देता है। यदि बीच में सिंहासन होता तो द्वार से प्रवेश करते समय सिंहासन के पीछे कौन से थंब दिखाई देंगे? दोनों नीलवी के थंब दिखाई देंगे, 5 के नहीं दिखाई देंगे। द्वार पेटते सामने शोभित दाहिने हाथ। अब इसी विषय में सुंदर साथ जी हम बड़ी वृत्त में और भी कुछ चौपाइयां हैं, वो भी देखते हैं सुंदर साथ जी। अब देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये चौथी भौम का वर्णन है बड़ी वृत्त में। तो यहाँ पर मूल मिलावे का रेफरेंस देते हुए बताया, इसलिए इसका भी प्रमाण मानते हैं। चारों तरफों 4 द्वार हैं, जहां सामने श्वेत दीवाल। तो चौथी भौम में जो निरथ की हवेली है उसका वर्णन आएगा बाद में, लेकिन उसमें इंपोर्टेंट क्या है, द्वार लगते सिंहासन देख मोमिन हो खुशहाल। तो वहां पर पश्चिम दिशा में सफेद रंग का दीवाल है और सफेद रंग के थंबे हैं। जो चौथी भौम में निरथ की हवेली है उसमें क्या होता है सुंदर साहब जी, देखेंगे हम किस प्रकार है। क्या देखिए इसमें क्या, पश्चिम दिशा में सफेद रंग के मंदिर और सफेद रंग के थंब है। ये चौथी भौम में नृत्य की रसोई की, नृत्य की चौरस हवेली है। तो बिल्कुल ये चौरस हवेली हमने जैसे रसोई की हवेली देखा था, अन्य चौरस हवेली देखा था, वैसे ही है, थोड़ा सा अंतर है रंगों का। पश्चिम दिशा में सफेद रंग के हैं सब। तो यहाँ पर चौपाई क्या कह रही है, देखिए चारों तरफों 4 द्वार है, जहां सामने श्वेत दीवार। श्वेत दीवार कहां पर है? पश्चिम तरफ है। द्वार लगते सिंहासन, ये द्वार, ये जो है मेहराबी द्वार, इससे लगते हुए सिंहासन है। अब आगे चौपाई में क्या कहते हैं, देखिए देहलान से जब पेठिए तरफ दाहिने सिंहासन। जब यहाँ पर देहलान से प्रवेश करते हैं पूर्व दिशा से, तो शोभित दाहिने तरफ सिंहासन है। यानी एकदम बीच में नहीं है, सीढ़ियों से लगते हुए तो है, लेकिन राइट साइड में शोभित दाहिने हाथ। और उसके बाद आगे चौपाई में कहते हैं थंबो लगत सिंहासन जो है मूल मिलावे के। थंबों से लगते हुए सिंहासन है सुंदर साथ जी, जैसे मूल मिलावे में है थंबों से लगते हुए। दिखना और लगना में अंतर सुंदर साथ जी। यहाँ पर प्रवेश करते हुए राइट साइड में स्पष्ट मूल मिलावे में भी आया है वर्णन, और यहाँ पर भी इसी प्रकार का वर्णन आया है। द्वार पेटते सामने शोभित दाहिने थंबो लगत सिंहासन। यहाँ पर दूर से ऐसे देखने पर थंबों के सामने दिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी बड़ी वृत्त के हिसाब से ऐसा नहीं होता। दूसरी बात क्या है कि सुंदर साथ जी, अब देखिए खुद ही एक शिष्टाचार के हिसाब से भी देखिए, भले राज्य महाराज सभी को दिख रहे हैं, ऐसा भी तर्क है, ठीक है कोई बात नहीं, चारों दिशा से सभी को राज्य महाराज दिखाई दे रहे हैं, राज्य का मुखारबिंद चारों तरफ से दिख रहा है। फिर भी यहाँ जो सखी बेटी है उसको राजश्यामा जी के अतिरिक्त पीछे तरफ बैठी सखियां जो दिख रही हैं, ये बिल्कुल भी अभी के समय में शिष्टाचार नहीं होता सुंदर साथ जी। क्योंकि किसी के कोई भी मंच लगता है अपना, देखेंगे अपना जो वाणी चर्चा का भी कोई मंच लगता है, राज्य को सिंहासन पर बैठाते हैं हम, एक तरफ ही बैठाया जाता है हर जगह, बीच में बैठने से पीछे तरफ जो है कोई बैठा हुआ है ये देखना यह बिल्कुल उचित नहीं लगता सुंदर साथ जी। तो इस तरह से यहाँ पर 2 प्रकार की बात मैंने आपको बता दिया। यदि बीच में माने तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं सुना सकती, लेकिन ये जो 3 हारें जो बोल रहे हैं और 4 रास्ते बोल रहे हैं, ये तो बिल्कुल वाणी विपरीत है। इस बारे में मैं एकदम श्योर हूं। और किनारे यदि कोई सिंहासन मानता है बड़ी वृत्त के अनुसार, तो इससे भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये भी बिल्कुल बड़ी वृत्त से प्रमाणित है और वाणी से इसका स्पष्ट विरोध भी नहीं हो पाता है सुंदर साथ जी। आइए अब देखते हैं लालदास जी की छोटी वृत्त में क्या कहा गया है। लालदास जी की छोटी वृत्त सुंदर साथ जी, यहाँ पर देखेंगे तो पूर्व दरवाजे पर 2 थंब 5 के हैं, आसपास 2 थंब नीलवी के हैं, सारा वर्णन किया है ना। इस प्रकार 4 खाचों में 12-12 थंब चौपाई भी लिखा है। हीरा लसन गोमांदी मोती पाना प्रवाल हेम छांदी थंब, ये सब चौपाई भी लिखा हुआ है। अब यहाँ पर सारा वर्णन करने के बाद में क्या लिखा हुआ है, थंब चंद्रवा गिलम कठिड़ा झलक रहे हैं, जिनकी किरणें परस्पर जंग करते हुए मालूम होती है। सामने कंचन रंग का सिंहासन झलकता जिसमें 6 पाए। सामने, बीच में नहीं लिखा सुंदर साथ जी इसमें भी। तो यहाँ छोटी वृत्त है, शॉर्ट में है,
और यहाँ पर जो बड़ी वृत्त में द्वार पेटते सामने शोभित दाहिनी हाथ, वहां भी लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। छोटी वृत्त और बड़ी वृत्त से ऐसा है, कोई युगल दास जी ने बीच में लिखा है, जवाहर दास जी ने भी बीच में लिखा है। वाणी में भी थोड़ा सा साइड में होने का, वाणी में स्पष्ट कोई संकेत नहीं है। किनारे बीच में होने का भी एकदम 100% श्योर तो नहीं होता है। दोनों तरह की बातों से मुझे कोई आपत्ति नहीं सुंदर साथ जी। तो अभी राजश्यामा जी का श्रृंगार हम देखेंगे, उससे पहले मैं अभी इसमें किसी को कोई शंका जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, फिर से मैं शॉर्ट में रिपीट करूंगा, ज्यादा विस्तार से नहीं करूंगा मैं, क्योंकि देखिए ये मूल मिलावा जो है 20 मंदिर का लंबा चौड़ा है। ये जो चबूतरा की बात कर रहा हूँ सुंदर साथ जी, चबूतरा कितना लंबा चौड़ा है? 20 मंदिर का लंबा चौड़ा है। और इसके तो 64 मंदिर की गिरद है, परिधि ही 64 मंदिर की है। और लंबाई, इसका जो व्यास बोलते हैं डायमीटर, वो 20 मंदिर का है। और इसका जो त्रिज्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में त्रिज्या, या इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बीच में जो सेंटर से, केंद्र से किनार तक की जो दूरी है वो 10 मंदिर की दूरी है सुंदर साथ जी। तो 10 मंदिर में सिर्फ 3 पंक्तियां कैसे बैठ सकती है सुंदर साथ जी? 10 मंदिर में पहली पंक्ति 2.5 मंदिर की दूरी पर, दूसरी 2.5 मंदिर की, तीसरी पंक्ति 2.5 मंदिर, बीच में इतना गैप जो है सवारी वाणी के हिसाब से ये नहीं होता सुंदर साथ जी। सेंटर में हो सकता है राज्य समाज जी का सिंहासन, इससे मुझे बिल्कुल भी आपत्ति नहीं है। ध्यान में आप जो भी देखते हैं उसी को देखते रहिए, या जो भी अभी विचारधारा बनता है उसको भी आप, क्योंकि ध्यान में कोई जहां भी देख रहा है उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरह चर्चनी का विषय जो है, इसमें बड़ी वृत्ति में कहा गया है, ये जो है हमारी भावना के अनुसार से ये ज्यादा अच्छा लगता है। तो किनार पर थंबों की स्थिति तो उसी प्रकार रहेगी। तो सुंदर साथ ये मूल मिलावे का वर्णन होता है। आइए अब स्वरूप श्रृंगार देखते हैं, श्री राजश्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार। ये फोटो जो सुंदर साथ जी, इसमें फेस को आप ज्यादा हाईलाइट, ज्यादा ध्यान से नहीं देखेंगे। चेहरा जो है वो इसमें समझाने के लिए बनाया गया सुंदर साथ जी, केवल श्रृंगार समझाने के लिए यह सब चित्र बनाया गया है। वस्त्रों का श्रृंगार और आभूषणों का श्रृंगार, इस चित्र से जितना आसानी से समझ में आता है, केवल सुनने से समझ में नहीं आ पाता है सुंदर साथ जी। इसलिए इस चित्र का उपयोग केवल वस्त्र और आभूषण समझने के लिए करना है। और हमेशा याद रखिए, चित्र का तोड़ चित्र का तोड़ है। जब तक ये राजश्यामा जी का फोटो नहीं आया था समाज में, वही राधे कृष्ण का फोटो मूल मिलावे में बनाए जा रहे थे सब। जब से ये फोटो आया, कम से कम राधे कृष्ण का फोटो मूल मिलावे से तो हटा सुंदर साथ जी। परम धाम का स्वरूप अलग है, ब्रज का स्वरूप अलग है, रास का स्वरूप भी अलग है। वही पीताम्बर पहने हुआ बाल स्वरूप, वही जो शरीर का काला नीला रंग, रास में भी वो नहीं है। तो परम धाम में कहां से कैसे बिठाए जा रहे थे? ये फोटो के भी अपने अपने स्तर पर कुछ ना कुछ फायदा है सुंदर साथ जी। आइए देखते हैं वस्त्रों का श्रृंगार। सबसे पहले देखेंगे राज जी के चरणों में केसरिया रंग की इजार है। केसरिया को आज बोल सकते हैं ऑरेंज कलर। केसरिया रंग की इजार है, सफेद रंग का जामा, व्हाइट कलर का जामा है। कमर में नीलो न पीलो बीच के रंग का पटुका, नीलो न हरा न पीला बीच के रंग का पटुका है, हल्के हरे रंग, तो ताजे से पैरोट कलर। आसमानी यानी ब्लू कलर की पिछोरी है, चंद्रिया रंग की पाग है सुंदर साथ जी। देखेंगे जामा कैसा है सुंदर साथ जी। देखिए कमर से ऊपर का भाग जो है जामे का अंग में बिल्कुल फिट है, और कमर के नीचे जो है वो घेरदार फैला हुआ है। जामा कैसा होता है? कमर के ऊपर का भाग अंग में बिल्कुल, जामा अंग को लग रही है, चपाई है, और इसके नीचे जो है घेरदार होता है। कमर के नीचे का हिस्सा जो है ये भी जामा है, लेकिन इसको दामन भी बोलते हैं, जामे का दामन। जामे की चोली, ऊपर का भाग कहेंगे जामे की चोली, नीचे के भाग को कहेंगे जामे का दामन, वो घेरदार फैला हुआ रहता है। इसी तरह से और भी कई हिस्से होते हैं, खबे, मच्छे, कोनिया,
कलाई, काड़े सब हिस्से कहे जाते हैं। इसी तरह से इजार का भी हम समझेंगे। इजार में घुटने से नीचे का भाग जो होता है इजार का, वो चरणों में चिपका रहता है, बिल्कुल फिट रहता है घुटने से नीचे, लेकिन घुटने से ऊपर का भाग जो होता है इजार का वो ढीला होता है, लेकिन वो दिखाई देता नहीं है। तो सुंदर शाह जी इसी तरह से श्यामा जी के वस्त्रों का श्रृंगार देखिए। नीली लाही को चरणिया, हरे रंग की चरणिया जिसमें लाल रंग भी है बीच बीच में, सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी, जड़ाव का मतलब होता है उसमें अनेक रत्न जड़े हुए हैं, और श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी ब्लाउज। सुंदर है जी शनिवार की परिक्रमा में, शिवा पूजा में जो 7 दिन की परिक्रमा है, 7 दिन वो फिजिकल शरीर से परिक्रमा करने की बात नहीं सुंदर शाह जी, 7 परिक्रमा में परम धाम का परिक्रमा है, अर्थात परम धाम में विचरण कराया गया है, परम धाम का वर्णन किया गया है। तो शनिवार की परिक्रमा में एक लाइन आती है, कल शनिवार है, श्वेत सिंदूर केसर आसमानी, श्याम नीलो पीलो वस्त्र जामी। एक ही लाइन में वस्त्रों का श्रृंगार का पूरा वर्णन कर दिया है। श्वेत यानी कि जामा, सिंदूर यानी कि पाग, और साड़ी, राज्य की पाग सिंदूरिया कलर की है और श्यामा जी की साड़ी भी सिंदूरिया कलर की। श्वेत सिंदूर, केसर केसरिया रंग की इजार है, आसमानी रंग की पिछोड़ी, श्याम रंग की चोली ब्लाउज, नीलो पीलो वस्त्र जामी, तो नीलो पीलो कलर का एक पटका हो गया और नीलो यानी हरे कलर का ये श्यामा जी की चरणी हो जाती है। तो परिक्रमा के माध्यम से भी याद किया जा सकता है सुंदर साथ जी। तो ये इस तरह से राज्य का जो वस्त्रों का श्रृंगार है सुंदर साथ जी। इसके विषय में चौपाई हम देखेंगे क्या, चौपाई बहुत अच्छी वाणी में कही गई है। ये देत देखाई रंग जरे, नकस कटाओ बेली जर, लगत नहीं हाथ को रंग नंबर धागा बराबर। जो वस्त्रों में अनेकों रत्न जड़े हुए हैं, धागे से भी जो कसीदाकारी होती है ना, धागे से चित्रकारी बनी होती है, नक्शकारी, कटाव, बेल बूटे, फूल पत्तों की जो जरी होती है धागा से बनते हैं, और नग भी वस्त्रों में नग भी जड़े हुए बीच बीच में, लेकिन उसको आप टच करोगे तो अलग से टच नहीं होगा, चुभेगा भी नहीं, रंग नंग धागा बराबर सब प्लेन, हाथ दीजिए भूकन पर सो हाथों लगत ना है। आभूषण को भी टच करना चाहेंगे तो हाथों से स्पर्श नहीं होगा, पहने हमेशा देखिए ऐसे कई गुण हैं, क्योंकि आभूषण जो है पहनाते समय सखियां जब पहना रही है तो स्पर्श होता भी है, लेकिन नॉर्मली जैसे मैं राज्य को स्पर्श कर रही हूं मैं, तो ये क्या कि आभूषण चुभेंगे नहीं, बीच में इंटरप्शन नहीं करेंगे। आइए सुंदर साथ जी आभूषण के विषय में हम देखते हैं, सब लिखा भी हुआ है। चरणों में राज्य में राज किया 4 आभूषण है, झांझरी, घुंघरी, कामबी, करला। ठीक है, दूध से भी उज्ज्वल ऐसा अत्यंत गौर चरण कमल है, लालिमा से युक्त है, लाख तली लाल एड़ियां। सुंदर साथ जी, हम कई सुंदर साथ सभी बोलते हैं, लेकिन इस चौपाई का तो बहुत कम सुंदर साथ को मालूम है। लाख, तली और एड़ियां हैं, चरणों में 3 हिस्से होते हैं। लाख इस साइड के हिस्से को बोलते हैं, लाख गहराई वाला हिस्सा, तली ये नीचे का तलवा, और एड़ी ये पीछे के हिस्से को बोलते हैं। तीनों हिस्से लालिमा से युक्त हैं, लाख, तली, लाल एड़ियां, वही लालिमा से युक्त है सुंदर साथ जी। झांझरी, घुंघरी, कामबी, करला, 4 आभूषण चरणों में है। लिखेंगे बाएं चरण नूर की चौकी पर रखे, दाएं चरण जो है बाएं चरण के ऊपर या नीचे, दोनों प्रकार की मान्यता, कोई बात नहीं। जामे में देखिए कितना सुंदर चित्रकारी बना हुआ है। गले में जगमगाते हुए 5 हार पहले श्रृंगार में आते हैं, दूसरे श्रृंगार में 6 हारों का वर्णन होता है। पहले श्रृंगार का वर्णन करेंगे तो मोती, नीलवी, हीरा, माणिक की रस्सियां, 5 हार होते हैं। बाजुओं में देखिए बाजूबंद, 5 रंग के फुम्मक लटक रहे हैं सुंदर साथ जी, दोनों तरफ बाजू में 5 रंग के फुम्मक। तो हाथ जिसे हिलता है तो फुम्मक भी हिलते हुए बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और हाथों की कलाई में पहुंची और कड़ा, पहुंची और कड़ा के 2 आभूषण है। पहुंची
आज के समय में ब्रेसलेट कहा जाता है, ब्रेसलेट और ये कड़ा। देखिए हाथ, हस्त, कमल कैसे कोमल, उज्जवल, एकदम स्वच्छ निर्मल है सुंदर साथ जी। 16 साल की अवस्था जैसे अंग को देखना है, 25 साल के आदमी जैसे बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े चरण, ऐसे नहीं देखना बिल्कुल भी। 16 साल का जो किशोर अवस्था का राजकुमार जैसा लड़का होता है, उनके कितने बड़े हो सकते, कितने मोटे हो सकते, कितने लंबे हो सकते, कितनी ऊंचाई हो सकती, ध्यान देना सब बात को। कोमल पतली उंगलियों में मुंदरियां हैं। पहले श्रृंगार में 7 उंगली और एक अंगूठे में अंगूठी, 7 उंगली में 7 मुंदरी होता है। दूसरे श्रृंगार में सभी उंगलियों में मुंदरी और दोनों अंगूठों में अंगूठी होता है। ऐसे सुंदर साथ जी आगे बढ़ते हैं। नासिका में बेशर जो है दूसरे श्रृंगार में वर्णन आया सुंदर साथ जी, पहले श्रृंगार में बेशर का वर्णन नहीं आया है, इसलिए बेशर कंपलसरी नहीं है। ये दूसरे श्रृंगार में आप देख सकते हैं, पहले श्रृंगार के अनुसार इसको नहीं भी देख सकते हैं। कानों में पहले श्रृंगार में लाल रंग की बाला का वर्णन है, बाला जिसमें माणिक और मोती के नग लटक रहे हैं। दूसरे श्रृंगार में एक कर्णफूल का वर्णन है। इस चित्र में कुछ पहला श्रृंगार दिखता है, कुछ दूसरा श्रृंगार, जैसे 6 हार दिख रहा है दूसरे श्रृंगार के अनुसार। कंचन रंग का तिलक है और इसमें जो तिलक है, नाक तक आना जो है कुछ लोग की मान्यता है, लेकिन ऐसा क्लियर नहीं होता है। यहाँ पर माथे पर भी जो यू आकृति तो है, बीच में कंचन रंग का तिलक है जैसे उगता हुआ सूर्य हो, और यहाँ पर ये दुगदुगी में माणिक का रंग जड़ा हुआ है, और ये पंख जैसी जो ऊपर सफेद शोभा है, दूध के समान उज्जवल शोभा है, इसको बोलते हैं कलगी। पाग बिल्कुल दुल्हे के जैसा पाग है। दुल्हा जब श्रृंगार करके मंच में विराजमान होता है तो किसी शोभा होती, बिल्कुल राजश्यामा जी की शोभा वैसी ही है। ऐसे सुंदर सा जी श्यामा जी के चरणारविंद की शोभा देखते हैं। अंगूठे में अनवट और उंगलियों में बिछिया के आभूषण है। अनवट में हीरे की आरसी जड़ी हुई है। ऊपर जो है जहांजरी, घुंघरी, कांबी, करला, 4 आभूषण यहाँ पर भी है, लेकिन वो साड़ी में दिखाई नहीं देते हैं। कमर में कमर पट्टी का है। गले में जगमगाते हुए 7 हार लटक रहे हैं। सबसे पहले ये चीड़ का हार कहते हैं जो गले में है ना। पहले श्रृंगार में 4 लड़ियां, दूसरे श्रृंगार में 5 लड़ियां चीड़ की होती हैं। चीड़ का हार की 5 लड़ियां, 4 लड़ियां, इसके नीचे 5 हार, और चंपकली का हार है सबसे नीचे। बाजू में बाजूबंद 5 रंग के फुम्मक है। हाथों में कलाई से कोहनी के बीच में 4 आभूषण आते हैं। पहुंची, 9 घड़ी, 9 चूड़ और कंगन, यह सब लिखा हुआ सुंदर सारी दिखेंगे चित्र में भी। पहुंची, 9 घड़ी, 9 चूड़, कंगन। हाथों में दिखेंगे कोमल पतली उंगलियों में मुंदरियां शोभायमान है, अंगूठों में अंगूठी है। एक कंचन, एक आरसी। पहले श्रृंगार में एक बाएं हाथ के अंगूठे में कंचन की अंगूठी, दाएं हाथ के अंगूठे में आरसी। आरसी मतलब मिरर, दर्पण की अंगूठी है। इसमें क्या होता है, श्यामा जी कभी अपना श्रृंगार भी देखती हैं बीच बीच में, कभी राज्य का स्वरूप भी अंगूठे से, इस दर्पण के माध्यम से देख लेती हैं। आते हैं मुखारविंद की शोभा की तरफ। 16 साल के राजकुमारी जैसा देखना, ये फेस को ध्यान से मत देखना समझ दी। तो फिर क्या होता है, वो नासिका में मुरली का आभूषण है, सोने की जंजीर कानों की तरफ गई है। कानों में पानड़ी जैसी आकृति वाली झुमकियां है, माथे पर बिंदी, मांग के नीचे पानड़ी, सिर के ऊपर राखड़ी। देखिए पानड़ी और राखड़ी में डिफरेंस है सुंदर साथ जी। सेथे सल राखड़ी, बीच लाल मांग भरी। तो मांग में सिंदूर की लालिमा भी शोभायमान है सुंदर साथ जी। संसार में भले कोई इसको आज के समय में और अग्रसर होती महिलाएं इसको बोझा भी समझ सकती हैं, लेकिन एक सुंदरता का भी प्रतीक है सुंदर साथ जी। मांग की जो सिंदूर की लालिमा है, सुंदरता का भी प्रतीक है, जो कि वाणी में प्रमाणित है। वाणी की चौपाई में इसका वर्णन है। बीच लाल मांग भरी, चौपाई स्पष्ट रूप से आया सुंदर साथ जी। बालों की सुंदर चोटी गुथी हुई है। चोटी में एक मोती की लड़ियां भी गुथी है साथ में, और उसमें 3 फुम्मक लटक रहे हैं। इस तरह से सुंदर साथ जी श्यामा जी का श्रृंगार, राज्य के श्रृंगार का सारा वर्णन यहाँ पर आता है। इसके विषय में सोमवार की परिक्रमा में भी बहुत अच्छा पूरा श्रृंगार का वर्णन आ जाता है।
शॉर्ट में राज्य श्यामा जी के पूरे श्रृंगार का वर्णन आता है सोमवार की परिक्रमा में। और उसके पहले मैं समय दूंगा, जो भी सुंदर सा जी इस विषय में जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं स्वरूप के विषय में। और ये स्वरूप श्रृंगार का विषय चर्चिनी में बहुत ज्यादा नहीं है वैसे तो, डिटेल में और डिटेल में जाना है तो सागर ग्रंथ में, श्रृंगार ग्रंथ में स्वरूप का वर्णन जो विस्तार से किया है। लेकिन याद रखिए श्रृंगार ग्रंथ में राज्य के स्वरूप का वर्णन किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि राज्य की सिवा मार्फत में कोई नहीं रहता, ऐसा नहीं। जहां पर एक तो श्रृंगार ग्रंथ में ही 8वां 9वां प्रकरण में पूरे 25 पक्ष की लीलाओं का वर्णन है, और दूसरी बात जहां राज्य के स्वरूप का वर्णन है तो राज्य के साथ साथ सखियों का भी वर्णन है। देखो नैना नूर जमाल जो रूहों पर संकुल, यदि मार्फत में सखिया नहीं रहती तो राज्य किसको प्रेम भरी दृष्टि से देख रहे हैं, छाती छेद के किसके निकसत भाल। सुंदर सा जी राजश्यामा जी का स्वरूप जो है बिल्कुल दूल्हा दुल्हन के समान है। ये इस विषय में सुंदर साथ को जिज्ञासा हो तो हाथ खड़ा कर सकता है। इस तो हम आगे चलते हैं, सोमवार की परिक्रमा देखेंगे सुंदर साथ जी, जिसको सेवा पूजा जो नहीं करते हैं उनको नहीं मालूम होगा। वाणी में सेवा पूजा भी चर्चनी ही है, सुंदर साथ जी चितवनी है। सेवा पूजा पूरा परिक्रमा सागर श्रृंगार का संक्षिप्त रूप है। सुंदर साथ जी लिखते हैं, पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप संग श्यामा जी की शोभा है अनूप। ये मैंने आज याद नहीं किया सुंदर साथ जी, 95 में जब मैं सबसे पहले रतनपुरी आश्रम गया था, वहां पर परम पूजनीय श्री सरकार सिंह जी ने सबसे पहले मुझे याद करने के लिए कहा था सेवा पूजा, तब से हम मुझे याद है और समझ करके याद किया था। सुंदर साथ जी समझ करके सेवा पूजा की चुपाई बोलेंगे तो चितवनी है, बिना समझे बोलेंगे तो कर्म काटे। तरीके में अंतर है, तरीका बदलना है। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद रूप संग श्यामा जी की शोभा है अनूप। चारों चरण सुंदर सुखदाई भूषण की शोभा मुख वर्णी न जाए। झांझरी घुंगरी काम्बी कड़ला अलेखे अनवट विषय श्री श्यामा जी विशेष। झांझरी घुंगरी काम्बी कड़ला तो राज्य के चरणों में भी है, श्यामा जी के चरणों में भी। अनवट बिछिया लेकिन श्यामा जी विशेष। अनवट और विछिया श्री श्यामा जी के चरणों में ही मात्र है, वो राज्य के चरणों में नहीं है। लेकिन झांझरी घुंगरी काम्बी कड़ला दोनों स्वरूपों के चरणों में है। इधर क्या हो रहा है कि अलग अलग सा नहीं हो रहा, परिक्रमा में एक साथ दोनों स्वरूप देखते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। नीलो है चरणिया केसरी इजार, श्यामा जी की चरणिया नीलो ने हरे रंग की है, केसरी इजार। सुंदर जी वाणी में सर्वत्र हरे रंग को लीला से नीला होगी, तो गुजराती में हरे रंग को लीला बोलते हैं, लीला, लीला का भ्रंश नीला हो गया वाणी में। और ब्लू कलर को गुजराती में बादली या आसमानी रंग कहते हैं, क्योंकि हरे को लीला कह दिया तो फिर नीला को नीला कैसे कहेंगे, तो ब्लू कलर को आसमानी या बादली रंग कहते हैं। उसके हिसाब से वाणी में बहुत सारी छुपाइयां हैं। सुंदर साथ जी मैंने आपको देखना चाहेंगे तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ सुंदर साथ जी कुछ छुपाइयां इस विषय में। ये देखिए परिक्रमा ग्रंथ में जो 8 सागरों का वर्णन है, 8 सागर जैसे लाल जीवित नूर लाल वन पशु शोभित पशु नूर लाल, जैसे कि दक्षिण दिशा में नीर सागर है, वो वहां पर सभी चीजें लाल रंग की है, लाल जानवर लाल पर ऐसे। पश्चिम दिशा में हरे रंग का सागर है दधी सागर, तो वहां पर क्या लिखा है, नीली जिमी नूर 5 की नूर नीले पशु जानवर। अब 5 का जो नग है वो तो हरे रंग का होता है ना सुंदर साथ जी, और पश्चिम दिशा में हरे रंग का ही सब कुछ है, तो वहां पर नीली का मतलब हरा, यहाँ पर वहां पर पश्चिम दिशा में जो दधी सागर, वहां पर धरती हरे रंग की है, आकाश हरे रंग का, पशु पक्षी हरे रंग के हैं, वहां पर सभी सारी शोभा हरे रंग की है, तो वहां पर नीला शब्द हरे के लिए आया है। तो चूंकि मेरा ठाकुर जी गुजरात से थे इसलिए थोड़ा सा प्रभाव तो भाषा में पड़ता है सुंदर साथ जी। आप कितना भी गुजराती सुंदर साथ हिंदी बोलेंगे गुजराती के शब्द आ ही जाएंगे, नेपाली सुंदर साथ कितना भी हिंदी बोलेंगे नेपाली के शब्द उसमें आ ही जाता है सुंदर साथ जी। तो इसलिए कह रहे नीलो है चरणिया केसरी इजार श्वेत दावन झाई करे झलका। सफेद रंग का दावन,
दावन मतलब जामा से अलग नहीं, जामे का ही दावन है। इसमें क्या होता है कि केसरिया रंग के इजार की किरणें झलकती हैं, झाई करे झलकार। चोली श्याम जड़ाव साड़ी सुंदरिया रंग राजे, चोली श्याम रंग की जड़ाव साड़ी सुंदरिया रंग राजे, हेड़े पर हार शोभा अधिक विराजे। राज्य के हृदय वक्ष स्थल पर 5 हार, श्यामा जी के वक्ष स्थल पर 7 हार शोभायमान है। जरी जामा श्वेत जड़ाव रंग सोहे, जरी से युक्त जामा है सफेद रंग का, नीलो पीलो पटका देखत मन मोह है। जामे ऊपर चादर रंग आसमानी, छिड़ले किनार बेली, जाए न बखानी जरी पाग सिंदुरिया, जगमग जोत राखड़ी श्यामा जी के माथे पर, कलगी राज्य के पाग में, कहीं जाए न उद्योग। शब्दातीत पिया शोभा है अपार, श्री महामती अंगना जाए बलिहार। सुंदर जी, बिना समझे आप चाहे सेवा पूजा करो, चाहे वाणी पढ़ो, चाहे कीर्तन गाओ, चाहे कीर्तन सुनो, बिना अर्थ समझे जब कुछ भी करेंगे तो वो तो आपके लिए कर्म कांड ही हो गया ना। सुंदर साथ जी, कर्म कांड उस चौपाई में, सेवा पूजा में, या वाणी में, या कीर्तन में नहीं है, हमारे तरीके में। हम इन चौपाई को समझें सुंदर जी, चर्चनी समझने के बाद में सेवा पूजा भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, और परिक्रमा की वाणी भी चर्चनी से के बिना समझ में आती नहीं। सुंदर साथ जी, तो अभी तक जो समझा इस विषय में कुछ पूछना पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। ये तो फिर से मैं एक बार संक्षिप्त में रिपीट करके दूसरी भूमि की तरफ थोड़ा सा परिचय दूंगा। जी, तारावीर जी कुछ पूछना चाहते हैं? प्रणाम जी महाराज, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, जो 64 खंबा के अंदर जो 12 खंबा का तो विश्लेषण हुआ है, तो और 4 खंबा का विश्लेषण नहीं हुआ ना, 16 खंबा बोला है ना एक साइड में 64 खंबा में। वो 4 खंबा कौन कौन है? चारों दिशाओं में 4 थंब है, वो 5 नीलवी माणिक पुखराज, ये 4 हैं। वो चारों दिशाओं में उनका वर्णन आ जाता है। पूर्व दिशा में 5 नीलवी, पश्चिम में भी नीलवी 5, उत्तर में माणिक पुखराज माणिक, दक्षिण में माणिक पुखराज। तो दिशाओं में इन 4 नगों का वर्णन आ गया है, और 12 4 खाचों में 12 का वर्णन आ जाता है। उसमें भी जो होते हैं 12 में भी हम देखेंगे 16 में, तो 12 नग और 4 धातु के वर्णन आते हैं। 4 धातु जो है हेम मैंने सोना, चांदी, थम नूर के, थम कंचन अतीला। नूर मतलब स्टील, और कंचन, तो कंचन और सोना को भी 2 अलग अलग गिना है सुंदर सा जी। कंचन यानी सोना तो है कंचन, लेकिन सोना को 16.5 बार तपाने के बाद क्या होता है, उसमें लालिमा आ जाता है, इसलिए थम कंचन अति लाल। कंचन में क्या होता है कि लालिमा आ जाता है। हम देखेंगे चित्र में भी थोड़ा सा कोशिश किया इस बात को शो करने का। तो जैसे कि कंचन रंग का सिंहासन है, देखिए पीले में लालिमा आ जाती है, एकदम लाल नहीं होता है, पीले में लालिमा आ जाती है। ये देखिए सुंदर सर जी, ये जो है यहाँ पर देखेंगे कंचन जैसा है, इसमें भी एकदम ऑथेंटिक कलर्स नहीं बने हैं सुंदर साथ जी। कंचन रंग का सिंहासन देखेंगे, दीपक रंग का भी सिंहासन कहते हैं। तो कंचन और दीपक का कलर एक जैसा होता है। दीपक भी हम देखेंगे एकदम लाल भी नहीं होता है, पीला में लालिमा लिए हुए कलर होता है, दीपक का भी, कंचन का भी, उगते हुए सूर्य का भी। ये वर्णन इसमें कहा गया है। प्रणाम जी महाराज, प्रणाम जी। तो सुंदर जी, इसमें संक्षिप्त में वर्णन करूंगा। आज तो वैसे ज्यादातर विवादास्पद विषयों का ही स्पष्टीकरण किया गया था, जिसमें सुंदर साथ में अलग अलग विचारधाराएं पाई जाती हैं। तो बीच में सिंहासन की किनारे सिंहासन है, बीच का भी मान सकते हैं, लेकिन चारों तरफ जो सखियां हैं वो 3 हारों में 4 भागों में इस तरह से बैठा वाणी से बिल्कुल पुष्ट नहीं होता है। तो मैंने चौपाई बताया, किनारे पर बैठी हुई जो वर्णन है सिंहासन का, बड़ी वृत्त द्वार पेठते सामने शोभित दाहिने हाथ, 5 नीलवी के लगते झलकत मुंह। तो प्रवेश करते समय राइट साइड में 5 नीलवी के लगते हुए सिंहासन कहा गया है।
और ये बाजू से देखने की बात नहीं है, क्योंकि द्वार पेट से कहा गया। तो सुंदर जी इसके अलावा अब जो है राजश्यामा जी का स्वरूप श्रृंगार भी हमने देखा यहाँ पर। आइए अब दूसरी भूमि के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा, बहुत ज्यादा समय तो नहीं है सुंदर शाह जी। आइए महाराज जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी पूजा जी प्रणाम जी जी। महाराज जी 60 मंदिरों की एक हार आई है ना पहली भूमि में, ये मूल मिलावा के जो गोल मंदिर आए मिलावे में, गोल हवेली में 60 मंदिरों की एक हार है, जिसमें एक हार है। 4 बड़े दरवाजे भी हैं साथ में। हाँ जी। ये एक गोल हवेली की बात है जी। और महाराज जी वाणी में तो मध्य में सिंहासन बताया है आपने। हमें वाणी की भी दोनों चौपाइयां आपके सामने जो वाणी में है, तो वाणी में जो मध्य सिंहासन ऐसा शब्द नहीं आया है, ये तो बीच सिंहासन नूरे का बिछोना कहा गया है। और इससे मैं बिल्कुल भी एतराज नहीं कर रहा हूँ बीच का, लेकिन बड़ी वृत्त में जो साइड में बताया है, बड़ी वृत्त के हिसाब से मैंने कहा है। वाणी के हिसाब से किनारे सिंहासन का पुष्टि बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन साइड में सिंहासन का भी स्पष्ट विरोध नहीं होता है, इसलिए दोनों तरह की बातें। और इसमें ये तो मैंने एक बात बताया, इसके अलावा भी कई चीजें हैं जो वाणी और बड़ी वृत्त में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, पांचवी भूमि में भी थोड़ा डिफरेंस है, इसलिए मैंने दोनों में से कोई भी बात आपको मान सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी मुझे आपत्ति नहीं है सुंदर शाह जी। ठीक जी सुंदर शाह जी देखेंगे, दूसरी भूमि को समझने से पहले हमको फिर से पहली भूमि में जाना ही पड़ता। सुंदर शाह जी क्या करें, तो यहाँ पर क्या होता है, मैंने बताया था आपको, ये जो 10 मंदिरों की हास है, वो दूसरी भूमि में कैसी है, अंदर की तरफ से मैं बताने जा रहा हूँ। अभी मैंने बताया था पहले बाहर की तरफ से बताया था, अंदर की तरफ से बताऊंगा मैं थोड़ा क्लियर करते हुए। इसके बाद हम दूसरी भूमि में भूल भुलावनी और खड़ोकली की शोभा जो है वो कल देखेंगे, आज हम बस इतना देखेंगे। तो नीचे मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं जो 2 चबूतरे हैं, देखिए मुख्य दरवाजे के दाएं बाएं 2 चबूतरे हैं, 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े, और बीच में एक चौक है। चौक के ऊपर तो सीधे 2 भूमि ऊपर तीसरी भूमि की पड़साल बनी है, चबूतरों के ऊपर एक भूमि ऊपर दूसरी भूमि के झरोखे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमने देखा था मुख्य दरवाजे के ऊपर जो किस प्रकार से 2 दरवाजे हैं और एक झरोखा, वो भी हमने देखा था, ये झरोखा। और यहाँ पर हमने कलर चित्र में भी ब्लैक एंड व्हाइट में ज्यादा स्पष्ट देखा था। ये जो 2 दरवाजे और एक झरोखा, ये दूसरी भूमि की जमीन पर दरवाजे के मंदिर की दूसरी भूमि में आए हैं। तो इसके अलावा दाएं बाएं में जो 4 मंदिर, ये सारी शोभा यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। ये देखिए सुंदर शाह जी, ये है दरवाजे का मंदिर दूसरी भूमि का, और ये 28 स्तंभ का चौक पहली भूमि का नहीं है, ये 28 स्तंभ का चौक दूसरी भूमि का सुंदर शाह जी। क्योंकि दूसरी भूमि में भी 28 स्तंभ के चौक के ऊपर 28 स्तंभ का चौक है, चौरस हवेली के ऊपर दूसरी तीसरी सभी भूमि में चौरस हवेली है, गोल हवेली के ऊपर गोल हवेलियां हैं, पंचमहलों के ऊपर पंचमहल हैं, 9 चौक के ऊपर 9 चौक हर एक भूमि में। अब यहाँ देखते हैं, जो पहली भूमि में दरवाजे का मंदिर था, उसके ऊपर ये दूजी भूमि में दरवाजे के मंदिर के भीतरी तरफ ये 88 हाथ का लंबा चौड़ा, यानी चौड़ा ऊंचा दरवाजा है, भीतरी दीवार में ये दरवाजा है। यहाँ से दूसरी भूमि में हम सीढ़ियों वाले मंदिर से, ये पहली चौरस हवेली है, सीढ़ियों वाले मंदिर से निकल करके आए 28 स्तंभ के चौक में, यहाँ से चलते हुए आगे आए, तो यहाँ पर दरवाजे से अंदर प्रवेश करते हैं। यहाँ से जब हम यहाँ आते हैं तो ये जो झरोखा है, बताया था मैंने, दरवाजे से बाहर निकला हुआ है, सॉरी दीवार से बाहर निकला हुआ है, और इस जमीन से 3 हाथ ऊपर 3 सीढ़ी ऊपर है। तो ये 3 सीढ़ियां यहाँ पर बनी हुई हैं, ये देखिए ये 3 सीढ़ियां बनी है दीवार की चौड़ाई में, 3 सीढ़ियां चढ़ करके झरोखे में आ सकते हैं। ये जो दरवाजे के मंदिर की जमीन है, ये झरोखे से 3 हाथ नीचे। ये जो 88 हाथ का लंबा चौड़ा दरवाजा भीतरी दीवार में है, और बाहरी दीवार में 2 दरवाजे और एक झरोखा यहाँ पर है।
जो कि यहाँ चौक से दिखाई देता है। ये जो दो दरवाजे एक झरोखा है, ये बाहर से तो दरवाजे के ऊपर दिखाई दे रहा है, लेकिन भीतर से देखेंगे तो क्या है, ये दूसरी भौम में जो दरवाजे का मंदिर है, दूसरी भौम का दरवाजे का मंदिर, पहली भौम का नहीं, दूसरी भौम के दरवाजे के मंदिर में हम देखते हैं पश्चिम दिशा में दरवाजा 88 हाथ का, यहाँ से चल करके इस झरोखे पे आ सकते हैं, या दो दरवाजे वहां पर भी आ सकते हैं। हमने पहले अच्छी तरह से समझा था इसको। इसके दाएं बाएं जो चार मंदिर है उसके बारे में समझेंगे और झरोखे के बारे में देखेंगे सुंदर साथ जी। ये जो चार मंदिर है दाएं बाएं, वो मंदिरों से ये जो झरोखा ये कमर भर ऊंचा है, 3 स्टेप्स ऊपर है। ये जो झरोखा है ये मंदिरों के जमीन से 3 हाथ ऊपर है। ये झरोखे 3 सीढ़ी कहो चाहे 3 हाथ हो, एक ही बात है। इन दरवाजे से जब हम दो दरवाजे हैं बाहरी दीवार में, झरोखा नहीं है। 10 मंदिर के हाथ की बाहरी दीवार में झरोखे नहीं है। ये दरवाजे से जब हम झरोखे में आते हैं तो 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। यहाँ दरवाजे से 3 सीढ़ी चढ़ करके झरोखे में आना पड़ता है। इसके अलावा जो ये 33 हाथ का छज्जा हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो चारों तरफ घेर के 33 हाथ का चौड़ा छज्जा गया है, यहाँ देखेंगे यहाँ सीढ़ी बनी हुई है। तो झरोखे से छज्जे में आने के लिए भी 3 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है, 33 हाथ का जो चौड़ा छज्जा है। और एक झरोखे से दूसरे झरोखे में जाना है तो यहाँ से 3 सीढ़ी उतरेंगे, फिर ये दरवाजे, इस दरवाजे से दरवाजे के मंदिर में आकर के फिर इस दरवाजे से यहाँ आ सकते हैं मंदिर में, और यहाँ से फिर 3 सीढ़ी चढ़ फिर से झरोखे में आ सकते। ये 2 बड़े झरोखे कहलाते हैं और ये बीच का छोटा झरोखा कहलाता है। तो यहाँ से दोनों झरोखे बीच में से डिस्कनेक्ट है, इसलिए अंदर से घूम करके आना पड़ता है। ये जो नीचे की भौम में दरवाजे का मंदिर है, ये उसके ऊपर दूसरी भौम में दरवाजे का मंदिर है। दरवाजे का मंदिर भी हर एक भौम में सुंदर सा जी। इसके दाएं बाएं जो चार मंदिर है, दाएं बाएं जो चार मंदिर है सुंदर सा जी, इसमें बाहरी दीवार में 2 दरवाजे हैं, संधि की दीवार में और भीतर की दीवार में 1 दरवाजा है। ये जो अर्धगोलाकार संकेत है, ये दरवाजे का संकेत है, मेहराब का संकेत है। 2 दरवाजे बाहरी दीवार में है, बाहरी दीवार में झरोखा नहीं है। ये जो झरोखा है, दोनों झरोखे जो है वो कमर भर ऊंचे हैं। मंदिरों की जमीन, छज्जे की जमीन, झरोखे की जमीन से 3 सीढ़ी या 3 हाथ नीचे सुंदर जी। तो सुंदर जी इस विषय में दूसरी भौम के झरोखे के विषय में या दूसरी भौम के 10 मंदिर की हांस के विषय में कोई जिज्ञासा हो तो सुंदर हाथ यहाँ पर पूछ सकते हैं। यादव बाबू जी ने हाथ खड़ा किया, कुछ पूछना चाहते हैं या गलती से हाथ खड़ा हो गया है? भावना शाह जी प्रश्न पूछना चाहते हैं। भावना शाह जी सबसे पहले प्रश्न पूछेंगे। प्रणाम जी महाराज जी। प्रणाम जी। वो 4 मंदिर का जो आने जाने का बताया वो समझ में नहीं आया। दरवाजा बाहर 2 दरवाजा है और अंदर कैसे जाते आते वो नहीं समझ में आया जी। मैं फिर से समझाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं वृंदा जी से भी पूछ लेता हूँ उनका क्या जिज्ञासा है। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। मैं भी पूछ रही हूँ, सब भूम में वैसे ही 3 सीढ़ी होते हैं कि सिर्फ 2 भूम में मात्र? जी मैं दोनों बात फिर से समझा रहा हूँ नक्शा दिखाते हुए। ये देखिए सुंदर शाह जी, ये दूसरी भौम का झरोखा है। नीचे पहली भौम में 2 चबूतरे हैं, इनके ऊपर दूसरी भौम में 2 झरोखे हैं, 4 मंदिर के लंबे, 2 मंदिर के चौड़े। लेकिन रेखा चित्र में ही हमको समझना पड़ेगा। दूसरी भूमि में सबसे पहले देखेंगे ये जो 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा झरोखा, ये उत्तर दिशा का, और ये दक्षिण दिशा का जो झरोखा है 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा, और ये बीच का जो खिड़की वाला झरोखा है, ये तीनों ही कमर भर ऊंचे हैं। 3 सीढ़ी ऊंचे हैं तीनों ही। भावना बेन जी के लिए बता रहा हूं मैं, और सब सुंदर साथ के लिए भी रिपीट हो रहा है। तो ये जो तीनों हिस्से कमर भर ऊंचे हैं, कहां से? मंदिरों की जमीन से भी और झरोखे की जमीन से भी।
तो यहाँ से हम यदि मंदिरों में जाते हैं दरवाजे से तो 3 सीढ़ी उतर के मंदिरों में जाना पड़ेगा। यहाँ से हम 33 हाथ के चौड़े छज्जे में जाते हैं तो यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा, यहाँ से भी 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। तो प्रसाद जी लिखेंगे यहाँ पर झरोखा कमर भर ऊंचा है, मंदिर की जमीन कमर भर नीची है, छज्जे कमर भर नीचे है। तो यहाँ से जब भी ऊपर आएंगे तो 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा, किसी भी दरवाजे से 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। छज्जे से 33 हाथ का जो छज्जा है यहाँ से हम आएंगे तो भी 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। ये सिर्फ दूसरी भौम की शोभा सुंदर साथ जी। तीसरी भौम में, चौथी भौम, तीसरी भौम में तो क्या एक ही परसाल बन गया सुंदर साथ जी। 10 मंदिर की लंबी और 2 मंदिर की चौड़ी एक ही परसाल या एक ही झरोखा बन गया है। तो तीसरी भौम के ऊपर जितने चौथी भौम में भी वैसे ही 10 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा परसाल है। चौथी भौम में भी सेम टू सेम है सुंदर साथ जी। देखते हैं, ये देखिए तीसरी भौम की परसाल, चौथी भौम की परसाल, पांचवी भौम की परसाल, छठी, सातवीं, आठवीं भौम तक परसाल है और 9वीं भौम में भी दूरदर्शिका है। तो ये जितने भी परसाल है, तीसरी भौम में भी कमर भर ऊंचा है, चौथी भौम में भी कमर भर ऊंचा है, पांचवी भौम में भी कमर भर ऊंचा है। तो हम तीसरी भौम में जाएंगे तो भी देखिए सुंदर साथ जी, मैं आपको नक्शा भी दिखा देता हूँ तीसरी भौम का। ये देखिए, ये तीसरी भौम का नक्शा है। यहाँ पर भी तीसरी भौम में भी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन 33 हाथ के छज्जे में जाने के लिए 3 सीढ़ियां यहाँ भी उतरना पड़ता है। लेकिन तीसरी भौम में क्या होता है कि ये जो 3 मंदिर हैं, इधर 3 मंदिर हैं, ये कमर भर ऊंचे हैं, इसलिए सीढ़ी यहाँ गली में 3 सीढ़ी उतरना पड़ता है। तो तीसरी भौम के विषय में अभी ध्यान ना दें, वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन दूसरी भौम, चौथी भौम, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं भौम है, उन सभी में जो झरोखा या परसाल है कमर भर ऊंचा है, उससे मंदिर में जाओ चाहे 33 हाथ के चौड़े छज्जे में जाओ, 3 सीढ़ी उतरना पड़ता है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, अब जो है समय पूरा हुआ मेरा, तो इस विषय में मैं अब तो हमारा क्विज राउंड 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, लाइव प्रश्न प्रतिदिन के समान। तो प्रश्न में आपके सबके समक्ष वो पूछने जा रहा हूँ सुंदर साथ जी। यादव बाबू जी को तो पूछना तो नहीं, उनका मैं हाथ नीचे कर दूं। सुंदर साथ जी, आज का जो पहला प्रश्न है आज के विषय में, चौसठ थंबों की जो 3 हारे हैं, इनमें कुल कितने रंग के थंब हैं, कितने नग हैं और कितने धातु हैं, बताइए। संख्या बताना, सभी का नाम नहीं बताना है। 12 रंग के थंब है। एक मिनट सुंदर साथ जी, 12 रंग के थंब ऐसा आपने बोल भी दिया, फिर भी आपका भी मैं, चलिए आप बता ही दीजिए पूरा। आप बता रहे हैं तो पूजा जी बता दीजिए। मैंने प्रश्न क्या पूछा लेकिन वो ध्यान दीजिए, कुल कितने रंग के थंब हैं और उस रंगों में कितने नग हैं, यानी कितने जवाहरात हैं और कितने धातु हैं, पूजा जी बताइए। और सुंदर साथ जी, थंब का बताना है, कलर कितने रंग के थंब है, संख्या बताइए। हाँ जी, 12 रंग के थंब है। तो इसलिए आपको मैं अपने जवाब सही नहीं, 16 कुल कितने रंग के थंब कहूंगा तो आपको 16 रंग बोलना पड़ेगा। 16 रंग है, 12 और 4 16। थोड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं प्रश्न में। तो आइए सुंदर साथ जी, सनंद जी इस विषय में प्रश्न का जवाब देंगे। सनंद जी इसी का थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए बताएंगे, कुल कितने रंग के थंब हैं, उसमें कितने नग हैं और कितने धातु। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 16 थंब है के रंग के थंब, और उसमें 4 धातु और 12 नग है। जी जी जी, बिल्कुल सही जवाब है। तो
क्लियर हो गया सुंदर साथ जी। आइए दूसरा प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं। तो सुंदर साथ जी, किनारे सिंहासन का वर्णन किस ग्रंथ में आया है? मूल विलावा में किनार पर सिंहासन है ऐसा वर्णन किस ग्रंथ में आया है? हाँ जी, और कोई सुंदर साथ हाथ खड़ा करना चाहते हैं तो खड़ा कर सकते हैं, और हाथ नहीं खड़ा करेंगे तो आज मैं उनसे भी पूछने का प्रयास करूंगा मैं। हाँ जी, कमला जी, मन के राय कमला जी मेरी आवाज सुन रही हैं तो अपना वीडियो चालू करके जवाब देना का प्रयास करेंगे। सागर कमला जी सागर मेरा वो नहीं हो रहा है। जी सागर सागर नहीं, मैंने प्रश्न पूछा है कि किस ग्रंथ में वर्णन है कि मूल विलावे में सिंहासन किनार पर है, हमको से लगते हुए किनार पर सिंहासन, ऐसा किस ग्रंथ में वर्णन है? मेरे ख्याल से सागर। जी कमला जी। जी प्रणाम जी, लालदास बड़ी वृत्त में है। जी विदुर जी का जवाब सही है। सुंदर जी ये सागर में नहीं है, लालदास जी की बड़ी वृत्त में है। सुंदर जी अगला प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं। दूसरी भूमि में जो झरोखे हैं उनकी जमीन मंदिरों की जमीन से कितना ऊपर है, ये बताना आपको। मंदिरों की जो जमीन है दूसरी भूमि में, उससे झरोखे की जमीन कितनी ऊपर है? हाथ खड़ा करेंगे, अभी बताएंगे नहीं सुंदर साथ जी कोई भी। झरोखे जो 4 मंदिर के लंबे जी, कमर भर से बताना नहीं है सुंदर साथ जी, मैं जब बोलूंगा तभी बताना है आपको। जी जो हाथ नहीं खड़ा करे उनसे भी पूछ सकता हूं मैं, ऐसा नहीं है मेरे इच्छा के ऊपर है। प्रकाश जी, प्रकाश गौतम जी, आप इस बार हाथ खड़ा ही नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया? नाराज हैं क्या? प्रकाश जी बताइए, आपका अनम्यूट करिए। कमर भर ऊंचा महाराज जी, प्रणाम जी। कमर भर ऊंचा कौन सा है? झरोखे का जमीन है कि मंदिर का जमीन है? मंदिर का जमीन झरोखे से। मंदिर का जमीन झरोखे से कमर भर ऊंचा है? नेपाली में बोलिए, आपको हिंदी में दिक्कत हो रहा हो तो। नहीं, जो 2 भूमि का जो जमीन है वो 2 भूमि नहीं, 2 क्या बोल रहे हैं, 2 मंदिर बोल रहे हैं। देखिए, मंदिरों का जमीन और झरोखे का जमीन, इसमें से ऊपर कौन सा है और नीचे कौन सा है ये बता दो। झरोखे का जमीन। हाँ, झरोखे का जमीन ऊपर है। बोलने में सुंदर साथ जी थोड़ा सा शब्दों का चयन करने में, और अचानक से पूछ देने से भी घबराहट हो जाता है सुंदर साथ जी। तो 3 प्रश्न इस प्रकार से पूरे हो गए सुंदर साथ जी। आप सबने बहुत सहयोग दिया और पूरे रुचि के साथ में सब सुंदर साथ जी शामिल हो रहे हैं, सभी सुंदर साथ का आभार है। सुंदर साथ जी मेरा समय पूरा होता है। आगे कार्यक्रम का संचालन आदरणीय लक्ष्मण जी करेंगे। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं सर्वप्रथम तो महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति, और आज के प्रसंग में हमको क्लियर हो गया है मूल मिलाव के विषय में और राज्य की शोभा श्रृंगार के विषय में, और ये पता चल गया है, पहले से ही चल रहा था या जानकारी है तो बहुत अच्छा। परम धाम मूल मिलाव में 3 हार सखिया की बैठक नहीं है, ये तो अभी ब्रह्मवाणी से और बड़ी वृत्त जवादास जी के महाराज के वृत्त से महात्मा जी ने स्पष्ट कर दिए हैं। तो आज के दिन से अब हम 3 हार का कल्पना ही नहीं कर सकते हैं, 3 हार का वर्णन ही नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट रूप से वाणी में बताया गए हैं कि दाड़िम के कलियों के जैसे हम सखियों बैठे हैं और सभी
जितने भी ओल्ड वाइड सुंदरसाद है और सुंदरसाद समाज है, उनको वाणी के आधार पर 3 हार हम नहीं कह सकते हैं। अगर कहे गए हैं तो एक तो अनभिज्ञता से बता रहे हैं हम, दूसरे परंपरा को फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई सुंदरसाद को यही दिल दिमाग में है तो वाणी की गहन चिंतन और मनन की जरूरत है। तो सुंदरसाद जी वाणी के मंथन और चिंतन फर्स्ट प्रायोरिटी है इसके लिए। और दूसरी बात, राज्य की सेवा श्रृंगार से भी आज क्लियर हो गया है। हम जबरदस्त जिस रूप को बैठा रहे हैं मूल मिलाप में, वो तो नहीं है वर्णन, वाणी में भी नहीं है, चर्चनी में भी नहीं है, और बड़ी वृत्त छोटी वृत्त जितने भी परमहंस के वृत्त है उनमें में भी नहीं है। तो सुंदरसाद जी ए मूल मिलाओ अपना नजर दीजिए, हित पलकन पीछे फेरिए जीव अंग इसका उपजता। ये मूल मिलावा एक पल के लिए भी हम इससे दूर नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत पुनः एक बार आभार प्रकट करना चाहते हैं हम महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। तो आइए सुंदरसाद जी, आज का कार्यक्रम का में 3 जो लाइव क्वेश्चन था उनमें से पहला वाला पूजा खुराना और सनंद चौड़गाई हेटोड़ा को पूछा गया था और सनंद जी ने सही आंसर सबमिट बताए हैं। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन कमला जी और विदुर जी ने बताए हैं, और तीसरा प्रश्न प्रकाश गौतम आसाम से बताए हैं। तो सुंदरसाद जी, जितने भी सुंदरसाद जी से अनुरोध है, जो भी क्लास के दौरान वीडियो ऑफ करते हैं, अगर आप लोग को सिचुएशन अवस्था अच्छा है तो ये लाइव प्रश्न उत्तर में कम से कम वीडियो ऑन करें ताकि डिफरेंट सुंदरसाद जी को भी मौका मिले। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं जितने भी सुंदरसाद जी को। आइए कार्यक्रम का समापन करेंगे हम अर्जी गायन से, और अर्जी गायन के लिए मैं यूएसए से जुड़े हुए हीरा रसायली सुंदरसाद जी को विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं। हीरा रसायली सुंदरसाद जी, और सदानंद मंगल में रहिए गायन के लिए घनश्याम जी तैयार रहने के लिए अनुरोध करना चाहता हूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जुम में उपस्थित संपूर्ण सुंदरसाद जी, महाराज जी को चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। आउनु सुंदरसाद जी अर्जी गायन गर्नु। पिया तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसे तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवा तो जीवे नहीं क्यों मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किन सो कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी सामर्थ दिन रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं हूँ तिसो क्यों देखो के कार जी। जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैन नजार जी। ए पुकार पिया सुन के
करूं दुल्हीन जी। ए दिया रज में तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय डाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कांठ सौंपिया, की देहास विनाश जी। वारणी जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया, और न जानो बात जी। इश्क सो सेवा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में, क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती जुगर स्वरूप परागना, बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसी कीजियो में, अर्ज करूं मेरे पियो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं हम हीरा सुंदर साथ जी को, यूएसए से है और सुमधुर स्वर से अर्जी गायन किए सुंदर साथ जी, अर्जी गायन का सेवा। तो आइए सुंदर साथ जी सदानंद मंगल में ये गायन करेंगे, और प्रस्तुति के लिए मैं सूरत से जुड़े हुए हमारे घनश्याम कपोपरा जी को अनुरोध करना चाहता हूँ। घनश्याम कपोपरा जी सदानंद मंगल में ये गायन के लिए। प्रणाम जी। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथ ही में पाइए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराही प्रेम का प्याला, इश्क सुराही प्रेम का प्याला, अंदर आत्म छकी रहिए वाला, अंदर आत्म छकी रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोवे रूह निस दिन जागे, तन सोवे रूह निस दिन जागे। श्री धाम धनी के चरणों में रहिए, श्री धाम धनी के चरणों में रहिए। सदा आनंद मंगल में रहिए,
सदानंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, निश दिन पियू 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 कहिए, वाला निश दिन राज 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए, वाला और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी घनश्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। आज समय अभाव से वाणी भाव सुनने को नहीं मिला, फिर भी हम कल और परसों नेक्स्ट डे जरूर ही आपके मुखारबिंद से हम श्रवण करेंगे। सदानंद मंगल गायन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। सुंदर साथ जी, आज की क्लास में हमें जो महत्वपूर्ण विषय और महत्वपूर्ण समय प्रदान करने के लिए महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति सभी सुंदर साथ जी को से अभिनंदन करना चाहते हैं। जो जहाँ से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी को भी फिर से एक बार धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं। आज के क्लास में उपस्थित होकर हमें जो सेवा करने का मौका प्रदान किए हैं। निजानंद युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी एवं जिज्ञासुमान भाव को भी हम अलर्ट थैंक्स बोलना चाहते हैं। सुंदर साथ जी, निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए मत भूलिए। हर रोज का शिविर का क्लास का वहां पर रहेगा। आज का कल ही आप देख सकते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, कार्यक्रम को हम विराम देते हैं। मेरी रूह नैन की पुतली, मेरी रूह नैन की पुतली, तीन पुतलियों के नैन, तीन नैनों में राखूं माशुक को, तीन नैनों में राखूं माशुक को, जो मेरी रूह पावे सुख चैना, मेरी रूह पावे सुख चैना। सिरपाग बांधी चतुराई सो, सिरपाग बांधी चतुराई सो, हके पेच हाथ में ले, हके पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके, भाव दिल में लेके, सुख क्यों कहूं विजय, सुख क्यों कहूं विजय। टेक्निकल सपोर्ट के लिए रूपक जी और गले सुंदर साथ जी को फिर से थैंक यू वेरी मच बोलना चाहते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, निजानंद स्वामी की जय, अखंड परम धाम की जय, श्री पांच पद्मावती धाम की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय, बोल बोल गुम्मट वाले की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। सभी सुंदर साथ जी की कोमल चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रसाद जी, प्रणाम जी, प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ सभी को प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रसाद जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, महात्मा जी।